तो देखो आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया, अब से अपन डीसी और मार्वल पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। मोहित बताओ क्यों नहीं रहेगा। बताओ क्यों? अपन अपना बिजनेस खोल रहा है आज से। यस Yes. बहुत हो गया दुकान ये। खुल चुकी है, शटर उड़ चुका है, ग्राहकों को पूछता दे ही अगर हमको। अगर आप लोग नीचे जाके देखोगे तो फिर ज्वाइन का बटन जो है लाइव हो चुका है। और मतलब इसको लेकर मैं और मोहित डिस्कस कर रहे थे कि यार कहाँ करें, मतलब यूट्यूब पे करे, पेट्रियन पर करे। तब तक ये पीजे आके बोलता है ओनली फैंस। बताओ ओनली फैंस में करते हैं। मैंने और मोहित ने बोला वहां पे अगर करेंगे, वहां पे लोग अपने को देख के पैसे देने आएंगे। बाजू में रिकमेंडेशन में कुछ आ गया तो अपने को क्यों देखना है, अपने को छोड़ देंगे ना देखना। अपनी शक्ल देखने से अच्छा छोड़ो यार। बोलो, अरे बोलो। नहीं इसीलिए बोला, यही सब बातें नहीं पब्लिकली कही जा सकती। अच्छा। इसीलिए अपन ने ये थोड़ा सा प्रीमियम सेक्शन बनाया। अभी इसके बारे में बादल आपको और अच्छे से बताएगा। एकदम हियर माय बिजनेस प्लान। देखो हमने जो बनाया है टोटल 5 टायर। टियर नंबर 1 आप लोगों को स्टेटस वाले अपडेट्स मिलेंगे, आप लोगों को स्टिकर्स मिलेंगे ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे स्पैम कर सको और दुनिया को दिखा सको कि हाँ भाई तुमने मेंबरशिप ली है, पैसा है तुम्हारे पास। टियर नंबर 2 आप लोगों को पता है अपनी एपिसोड आती है सैटरडे को, लेकिन सैटरडे वाली जो एपिसोड है उसके 2 एक्स्ट्रा क्लिप्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। पहला थर्सडे, फिर फ्राइडे, 1 और 2 दिन पहले सारी दुनिया से। टियर नंबर 3 ये मेरा फेवरेट है वैसे, पर्सनली ये मेरा फेवरेट। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अभी रात के 1:30 बज रहे। रिकॉर्ड करने में कभी कभी 2 घंटे 2.5 घंटे का रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन उसको काट के 1.5 घंटे का करना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, वो आप लोग को अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड, कुछ नहीं। पीछे जो गाली दे रहा है वो गाली तुम भी सुनोगे पूरी सुने सब। और ये अक्खा का मतलब अब एवरेज 30 मिनट्स पकड़ के चलो, कभी कम कभी ज्यादा, आधे घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा, जो कि मेन पॉडकास्ट में नहीं आता ना, इसके बाहर का। और इसको पीजे प्यार से क्या कहता है? मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम। मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, कोच भी सेक्सुअल नहीं है। नहीं एक्स्ट्रा। लेकिन मैं कुछ वर्ड्स है जिन पे एकदम स्ट्रेस देना चाहूंगा। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, रॉ। क्योंकि कुछ चीजें होती है अपने को डर लगता है कि यार ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा, इसमें हम लोग अटक, तो वो हम लोग काट देते हैं एपिसोड से, डिस्कस करते हैं। मैं भी यहीं पे एक हैवी, इस पे भी एक थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम। ये इसको बोलने में ही मजा आ रहा है। वही इसके अंदर ना ओनली फैंस का भूत आ गया है। ये बिल्कुल उसी टोन में बोल रहा है। आज मेरा मूड बन गया। आज 3 बजे तक सोएगा, 4 बजे सोएगा। आधी रात हो ही गई है, 1:30 बज ही रहे हैं। हो गया। देखो इस तरह की बातें मिलेंगी। टियर नंबर 3। टियर नंबर 4 की अगर बात करें तो फिर वो महाशय जो कि अपना नाम देखना चाहते हैं जुड़ा हुआ मैन ऑफ कल्चर चैनल के साथ, तो फिर उनका नाम एपिसोड के एंड में भर भर के बारिश कर दी जाएगी। तुम में से कुछ के नाम तो पीजे एकदम अभी जो सेक्सी स्टाइल बोल रहा था ना, उसी स्टाइल में बोलेगा। नाम लेके दिखाओ जरा। बादल यादव। यहाँ तो मैंने मेंबरशिप भी नहीं ली, फिर भी चलो अच्छा। अरे तुम्हारे लिए जान हाजिर भाई, तुम बात करते। पीजे एकदम मूड में आ गया, अब अपने को जल्दी करना चाहिए फटाफट। ये बताए ये बंदा दूसरी बार रिकॉर्ड करवा रहा है हमसे। अरे ये सारी चीजें ना मैंने पहली बार रिकॉर्ड की और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड किया। और हाँ, मेरे को पर्सनली एक पॉइंट मैंने पिछली बार बोली थी, ये बोलना है, मेरे को जानना है अपनी मैन ऑफ कल्चर में कितनी विमेन ऑफ कल्चर है। नाम मेरे को जानना ये मतलब फिर उन्हीं के नाम चुन के लेगा ये। नहीं, मेरी तरफ से पूरी इज्जत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, फुल रिस्पेक्ट। और देखो ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट ही है। रिस्पेक्ट लो। ये एक एक्सपेरिमेंट। मैं पिछले पॉडकास्ट की बात याद नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट ही है। अगर तुम लोगों का सपोर्ट आया, चल गया, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अभी तक अपन ने 8-9 बना के देख लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। और जो ये बोलते हैं ना विटामिन एम मनी वाला, वो थोड़ा इस फील्ड में लैकिंग लग रहा है। तो बिल्कुल तुमसे सपोर्ट आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और यार बताए, स्पॉन्सर लोग अपनी बेइज्जती कर रहे हैं यार, वो डिटेल में आपको प्रीमियम कंटेंट में मिल जाएगा। बताओ कैसे अपन को अप्रोच किया जाता है। अभी देखो अब आप लोगों को नहीं पता होगा, अपने को एक्चुअल में एक स्पॉन्सर आया था इस चैनल के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा था कि पूरे एपिसोड में उसके हेडफोन्स पहन के रखेंगे, उसका नाम पूरे एपिसोड में। ये नहीं चाहिए ना अपने को, अपन ने नहीं बोल दिया, क्योंकि अपना भी कुछ स्टैंडर्ड है ना। एग्जैक्टली। और क्या, सही है ना। ये सारी बातें डिटेल में आपको प्रीमियम कंटेंट में मिल जाएगी। लेकिन तुम में से वो लोग जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, पैसे की तो कमी नहीं है, और तुम लोग जो है एकदम स्पेशल तरीके से सपोर्ट देना चाहते हो, अपने मनी को फ्लेक्स करना चाहते हो, तो फिर
टियर नंबर 5 जो है वहां पे बनेगा टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव ग्रुप। हम तीनों रहेंगे, आप रहोगे, डिस्कशन होंगे, आपसे टॉपिक लिए जाएंगे और वो पॉडकास्ट में डिस्कस होंगे। और आपका नाम के साथ। यस, आपका नाम बता के कि आपने टॉपिक सजेस्ट किया है। और हाँ, आप अपने ओपिनियंस डिटेल में दे सकते हो, हम लोग उसे रिकंसिडर करने की थोड़ा पूरी जोश कोशिश में, करेंगे। थोड़ा जोश में बोलो, जोश में बोलो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। रुको, फोटो देख लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसकी फोटो देखी? अपनी ही देखूंगा। मैं क्या कम सेक्सी हूँ मैं? आपकी तो तुमको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। नहीं नहीं, ये सब बातें टालने की टेक्निक्स है। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था तू? हम सब, हाँ मतलब कि हम Suggestions. सब, आप सब अपनी डिटेल में सजेशंस दीजिएगा, हम उसे रिकंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जितने भी हमने टायर बनाए हुए हैं उसमें और क्या सारी पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर पॉप कल्चर से भी हट के कुछ और भी तरीके की कल्चर्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव रहेगा या फिर मेरे स्टाइल प्रीमियम। और देखो, तुम में से जो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तुम्हारा अभी अर्निंग नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हम कोई जबरदस्ती दिक्कत नहीं कर रहे हैं तुमको, लेकिन फिर भी पैसे से सपोर्ट मत करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। ये जो सपोर्ट है ना वो एकदम इक्वल बराबर का हो जाता है, मेंबरशिप लेने के बराबर का। तो वो करो, वरना तुमसे पता है, तुम सब वही स्टोरी पे लगा देते हो, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एग्जैक्टली। और एक चीज ये दोनों बताना भूल गए जो मैं आपको बताऊंगा। तो जो इसमें जो टॉप टियर वाला जो है उसके ऊपर भी एक टियर हम लोग लॉन्च करेंगे, और जो टॉपेस्ट टियर है उसमें भी जो लोग मेंबरशिप्स लेंगे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ, जो बादल और मेरा बॉक्सिंग मैच होगा उसमें आपको फ्रंट रो सीट्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा। और मैच से कुछ ही टाइम पहले हम एक नया टियर और लॉन्च करेंगे जिसमें आप पीजे के साथ बैठकर मैच की कमेंट्री कर सकते हो। बिल्कुल फुल ऑन मत मजा। बोलो यार, वो लोग सोच सीरियसली ले लेंगे, फिर नहीं हुआ तो केस कर देंगे अपने ऊपर। मैच तो होगा ना, मैच तो होना ही है ना। मैं तो सुनो ग्रूम, तुम जहां मौका अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिल ग्रूम गई। बोला क्या मेरे को अभी? ग्रूम बोला क्या मेरे को अभी? मेरे को ग्रूम सुनाई दिया। गुरु अच्छा, मेरे को ग्रूम क्यों सुनाई दिया? गुरु, मैं गुरु, मेरा स्टाइल है। ठीक है, अच्छा, ओके ठीक। गुरु बोलो। गुरु, ठीक है। जहां मौका या अपॉर्चुनिटी मिली, मैं मार करा के रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है। अब और फिर इस चीज पे भी हम मेंबर से आगे पोल लेंगे कि एमएमए मैच होना चाहिए, रेसलिंग मैच होना चाहिए, बॉक्सिंग मैच होना चाहिए। मैं बोलता हूँ लूडो खेल लेंगे, लूडो लूडो का मैच। यस, लूडो खेल ले यार, चेस मैच कर लेंगे एक अच्छा चेस खासा। चल जाएगा, चेस चल जाएगा। ये सब चेस मैच चीजें नहीं कर होंगी। फिजिकल कन्फ्रंटेशन चाहिए ना, हमको। मैं बोलता है मैथ्स की टेस्ट रखते हैं, फिजिकल कन्फ्रंटेशन के बिना मैथ्स बात की नहीं टेस्ट होगी। रखते हैं। फिर एक मेडिसिन का भी रखेंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन का रख लेंगे एक। मैं इन सब मामलों में अपने हाथ पीछे रखना चाहता हूँ। मैं तो देखो अपने हाथ आगे करके ही बैठा हूँ, है कि नहीं? मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरे तो को बस मैं समझ मारी जाओ। मेरे मुझे साथ पता है। कमेंट्री करना चाहते हो तो आ जाओ, देखो पूरी जगह मैंने खाली रखी हुई है। ठीक है तो बढ़िया, समझ ही गए, आगे आप लोग समझदार हैं। अब ये लोग, इससे पहले कि ये लोग और कुछ बोले, पढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड चालू हो जाए। लेट्स गो। यस। तो वीडियो लोग देखो, आज होस्ट अपन है, अपन। और Intro अपने नहीं होगा दिमाग मतलब? में कोई नहीं intro नहीं नहीं होगा नहीं, आज? इंट्रो ना है। outro, ना और intro। और अपने दिमाग में काफी गजब का प्लान आया। ठीक है, आज थोड़ा मस्ती करते हैं। आज अपन होस्ट है, अपन सब कंट्रोल करेगा। रुको मैं हीटर और- ऑन कर दूं पहले। हैं? हीटर अलग मतलब? तुम्हारा कंट्रोल तो यही चला ये गया। देखो बे, तुम्हारा ये कंट्रोल तो देखो यही बे। चला गया। ठीक है भाई, यही ठीक है भाई। अच्छा हो गया, सब सेटल। ठीक है, आग- अब थोड़ा अब होस्ट, भरोसा है, हाँ, भरोसा। अब थोड़ा होस्ट को रिस्पेक्ट दे दो। पीछे बॉटल का ढक्कन दिख रहा है। दिखा दे बोतल यहाँ पे। मेरे पास भी सेम है। हो गया अब गया, थोड़ा हो गया। थोड़ा होस्ट बोल ले। Host, तो देखो, हर बार पॉडकास्ट करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि टॉपिक क्या लिया जाए। इस बार मैंने थोड़ा अपने दिमाग से टॉपिक सोचे हैं, जिसमें से सबसे पहला हो गया तो काम। सबसे पहला तो देखो, मैंने कहना इंटरव्यू टाइप में एक शो करता था, बोल बच्चन। तो थोड़ा उसका दिमाग मैंने लगाया हुआ है और थोड़े क्वेश्चंस निकाले अपने दिमाग से। तो पहला क्वेश्चन है आज का मोहित के लिए, नहीं डॉक्टर मोहित के लिए। देखो, आजकल अपने को मीम्स बहुत आते हैं। ठीक है, मीम कल्चर एकदम मतलब जोरों शोरों से चल रहा है। एक मीम जो मैं बहुत बार देखता हूँ ना, पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है सॉरी ये तो मेरे सिलेबस में नहीं था। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है सिलेबस छोड़ दिया हो? ऐसा होता है बहुत बार कि कई बार कुछ अच्छा। चीज, हाँ ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ऐसे हर दुनिया में हर चीज थोड़ी है जो मेरे को आती होगी। वो तो है ना। ऐसा नहीं रुको, इसको है ना, इसको स्पेशलिस्ट आ जाता है।
इसको है ना आंसर भी तुमको पार्ट्स में देना। सबसे पहले तो पढ़ाई के बताओ कि मतलब जैसे नॉर्मल लोग एग्जाम के लिए करते हैं कि इतना कर लूंगा पास हो जाऊंगा, इतना जो है नहीं करूंगा, तो मतलब डॉक्टर्स में ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, मस्त चलता है। किताब में अच्छा। इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं, सीनियर लोग मार्क करके देते हैं ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, पढ़ के जाना। और फिर प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं, तो इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं। इतनी तुम कैसे सोच के देखो, ये मेडिसिन की मेरे पास किताब रखी है, दिख रही है थोड़ी सी। हाँ और ये मेन किताब भी नहीं है अभी, डेविडसन है ये। इसके अलावा एक हैरिसन आती है जो वॉल्यूम्स में आती है। तो अगर आपको मेडिसिन के पेपर 2 होते हैं फाइनल ईयर में, मेडिसिन 1 पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 आप कितना पढ़ के जाओगे, कितने याद रखोगे? और कितने घंटे का पेपर रहता है, मतलब एमसीक्यू रहता है या? नहीं, अरे रिटर्न भाई, पूरे एमसीक्यू क्या बात कर रहे हो, रिटर्न, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे क्वेश्चन पूछते हैं यार। ओ भाई। अच्छा, मेरे दिमाग में हमेशा एक ये सवाल रहा है, जैसे कि मेडिसिन का कौन सा पेपर क्या होता है, मतलब कि क्या नाम दिया जाता है उसको? मेडिसिन का देखो, फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड प्रॉफ जो होता है वो 1.5 साल का होता है। तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉफ में फिर ध्यान से सुन लो, आगे चल के कहीं डॉक्टर ना बन जाए। नहीं, वही था मेरा पूछना कि अगर जो एकदम फ्रेशर कोई बंदा एकदम टॉप किया हो मेडिसिन में, ठीक है, उससे सलाह लेना पसंद करोगे या फिर 60 साल के रिटायर्ड मेडिसिन एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस ऑलवेज एक्सपीरियंस। तो टॉप वाला बंदा क्या नहीं कर पाएगा क्या? नहीं, जो देखो क्या होता है कि आप ये चीज हमेशा ये कभी मत सोचना कि किसी ने भी कोई मेडिकल कॉलेज में कितना ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके एकेडमिक स्किल्स आपकी क्लिनिकल स्किल्स के इक्वल हो हमेशा। क्योंकि हाँ, इसी को लेके मोहित ने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात बोली थी ना कि कोई भी जूनियर जो है वो सीनियर के से डायरेक्ट नहीं कर सकता कि तो मेरे को तेरे से ज्यादा आता है करके। आ ही नहीं सकता ना आपको। सीनियर के पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं। तो मतलब एकदम एक्सपीरियंस के आदमी जब जाना चाहिए आप क्या होता है ना, जब आप बाहर निकलते हो मेडिकल कॉलेज से और जब आप काम करना शुरू करते हो कहीं पे भी, तब आप जाके सीखते हो कि एक्चुअली में क्या होता है। क्योंकि किताबों में जो चीजें हमको बताई जाती है ना कि ये मान लो तुमको बता दिया कि हेपेटाइटिस है तो उसके हेपेटाइटिस के 5 सिम्टम्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको एग्जैक्ट वो 5 सिम्टम मिल जाए। हाँ, आपको अलग चीजें सीखनी पड़ती है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो ये चीज आप हमेशा फील्ड में जाकर ही सीखते हो। अच्छा, तो मेरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने जो सिलेबस में छोड़ दिया था ऑप्शनल, उसका कोई पेशेंट वगैरह आ गया? नहीं, ऐसा बहुत होता है। ये एक्चुअली हमेशा ही होता है कि ऐसा होता है कि मैं कोई पेशेंट देखता हूँ और पेशेंट को ऐसे अपन दवाई दे देते हैं, फिर उसके बाद ना मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जैसे आप फॉलोअप के लिए बुलाते हो ना पेशेंट को कि भाई आप 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से दिखाना, तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ उसके बारे में कि मतलब मुझे पता हो ये क्यों रखी है किताबें, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मतलब मैं किसको क्या दवाई दे रहा हूँ और उसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, तभी इसको बोलते हैं कि ये केस है, ये केस है, तो उस पे पढ़ा जाता है। हमेशा पढ़ना पड़ता है, हमेशा यू हैव टू स्टडी, तभी तो आप अपना काम बेटर कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे आप? नहीं, मैं खुद देखता हूँ बहुत पुराने डॉक्टर्स अपने डेस्क के पास किताब रखे होते हैं यार। अरे बहुत, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी, मुझे आज भी याद है कि मतलब कितनी बार ऐसा होता था कि वो पढ़ती थी, इतनी प्रैक्टिस थी उनकी, उसके बाद भी ऐसा होता था कि कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आता था तो उनको भी किताब खोल के पढ़ना पड़ता था। और ये चीज हमेशा होनी चाहिए, ये अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे जब इंटर में जब कॉमर्स दूसरी बार मैंने जब चूज किया था, तो मेरे को याद था कि उस बुक के पेजेस में कहीं बिजनेस लाइसेंस के बारे में एक पूरा चैप्टर था, क्या कहते हैं फंड्स कहाँ से इकट्ठा करे जाते हैं, उसके ऊपर भी पूरा चैप्टर था। तो मैंने अपनी किताब दोबारा खोली कि मतलब मेरे को फंड चाहिए कहाँ से होगा। सही है यार, तो किताब मतलब उसका कुछ तो यूज आया। देखो अपने को ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का ज्यादा यूज ना है, लेकिन ये चीजें यूज आती उसका मैं गूगल पे हर बार भरोसा नहीं ना कर सकता। ये बहुत अच्छी चीज तुमने पॉइंट आउट करी। और कि जैसे मेरी फील्ड का है तो मैं कभी भी गूगल पे नहीं देख सकता। गूगल पे तुमको यहाँ एक छाला हुआ ना तो गूगल उसको कैंसर बता देगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, स्किन कैंसर बता देगा वो। नहीं, सही है ना। तो आप कभी गूगल के अपसर्ड जो है ना उसके ऊपर हंस रहा था कि नहीं, होता है। तो ये इसीलिए हमेशा ही किताब यहाँ रखी हुई है। हाँ, नहीं, किताब पे ट्रस्ट करे आदमी, रेफर करते हैं अपन।
एकदम सही बात। तो अगर कभी बीमार पड़ो डॉक्टर साहब, एड्रेस बता दो अपना। अरे मेरे तो इतने खतरनाक किस्से हैं कॉलेज के कि मतलब एक प्रैक्टिकल देने जाते थे तो क्या बताऊं मैं, फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल है मेरे को आज भी समझ में नहीं आता कैसे निकल गए, कैसे निकाले मैंने। हाँ नहीं अभी भी मेरे को भी याद है यार, इंटर पास किया, मेरे को खुद यकीन नहीं होता मैंने कैसे क्लियर किया उसको। वही मतलब बहुत लेकिन फिर भी यार इंटर और डॉक्टर का फर्क हो जाता है ना, बहुत बहुत फर्क होता है। ज्यादा। मेरे मेरी पता है हालत मेरा खराब जब हो गई थी भाई। वही जब वाइवा दे रहा था ना, मेरे पास एक टेक्निक थी कि 4 लोगों के साथ में बैठ के लेता था उसको, जल्दी थी, एक्सटर्नल आया हुआ था, तो वही बस मैं मतलब सबके सामने लगना चाहिए कि बंदा इनपुट दे रहा है, भले कुछ आ नहीं रहा था आता हो अंदर ना, से। सही आखिरी जब सही। एक टेक्निक होती है पैरेटिंग, Confidence। आखिरी का वर्ड बस पैरेट कर दो, बस उसको लगना चाहिए कि बंदा इनपुट दे रहा है वाइवा में। बाजू वाली बात को आधा काट के खुद पूरा कर दो, मतलब उसको लगेगा कि हाँ आता है। लास्ट सेंटेंस आता कंप्लीट है। कर देता तो काम खत्म, काम हो गया मेरा। ये मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप मैं क्योंकि मैं चीज फेस कर चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसे इमेजिन करके देखो कि अगर आपके आगे वाला टॉपर हो तो। मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि वो टॉपर मैं रहता था। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम लोग ठीक है भाई, हंस लो, लेकिन सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अबे यार अब मैं यहाँ पे बोलने लगूंगा तो ऐसा लगेगा कि खुद की बड़ाई कर रही है, हाँ बट सीरियसली अच्छी क्या वो बात कोई है ना, बात हुई मतलब क्या पिछले 2 मिनट में मैं सुन हो गया। अरे यार अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन दूँ या छोड़ दूँ, जाने दूँ, समझ में नहीं आ रहा। नहीं बताओ, ये मैन ऑफ कल्चर क्या पॉडकास्ट यही है ना? ठीक है तो बताइए, अब बताइए। मतलब ठीक है, मैं यहाँ पे अपने मार्क्स बताऊंगा, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बस इतना प्रूव करना चाह रहा हूँ कि क्लास में जो टॉपर बोलते हैं ना वो मैं था, ठीक है। तो 10th में हमारे स्कूल का हाईएस्ट बोर्ड में मैं था, 12th में 4th पे था, और बीकॉम तो छोड़ो, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद MBA कॉलेज में जो मैं इंटर करने गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर 1 पे है कॉलेज, उसमें एडमिशन लेते टाइम टॉप के मार्क्स भी मेरे ही थे। तो इसीलिए, और ये वाइवा का जो बोल रहे हैं ना कि जा रहे थे तो 4 लोगों को हमारे साथ में लिया था ना, तो मैं बस जाके बैठ गया था। मैडम सबसे पूछती थी, नहीं आया तो फिर लास्ट में घूम के हाथ तू बता चल, क्योंकि उसको पता था कि मेरे को आता रहेगा। और मैं जब आंसर देता था तो नहीं मैं किया जब जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वही तो, मैं जब आंसर देता था तो एक्सटर्नल जो आया था ना उसके सामने से थोड़ा कि हाँ देखो हमारा स्टूडेंट है, इसको आता है सब। तो नहीं कंसिस्टेंट पढ़ने में रहा होगा। हाँ ये जो तुमने बताया एकदम सही बता रहे हो। अरे मैं मार्कशीट लाके दिखाऊं क्या अभी? नहीं मार्कशीट नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये है कि तुमने भी कुछ ऐसे उखाड़ नहीं लिया, नहीं, भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, फेल होके यहाँ हूँ, तुम टॉप करके यहाँ हो, सब यहाँ। मैन ऑफ कल्चर। और मैं आज यहाँ पे हूँ ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये इसका ही है, ये यूट्यूब का ही है। क्योंकि एक्चुअल 12th होने के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहा था। ओह कॉन्फिडेंस गुरु मेरे को भी था। और उसके 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। दूसरा अटेम्प्ट जब आया तो उसको कैसे 1 साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर एग्जाम देना होता है। तो उस टाइम पे जब मैंने इस चीज को डिस्कवर किया यूट्यूब को, ठीक है, इंटरनेट एकदम से आ गया और फिर दिन भर यूट्यूब देखे जा रहे, ये चीज के बारे में सीख रहे, वो चीज के बारे में सीख रहे, तो मेरा ध्यान उधर से हट गया एग्जाम सीए से। हवा लग गई इसको कहते हैं हवा लगना। सीरियसली खून लग गया मुंह में शेर को। मतलब 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है, हाँ 10 दिन है एग्जाम को, और मैं सोच किसके बारे में रहा हूँ, क्या मैं यूट्यूब चैनल खोल दूं क्या? और आज मेरा एग्जाम है, ठीक है, मुझे 12 बजे शायद एग्जाम देने जाना है, और मैं सुबह 8 बजे फुटबॉल खेलने चले जाता था दोस्तों के साथ। वो मतलब काम लग चुका था वो। मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे, किसी और को प्यार कर चुका था। हाँ, मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे, तू खेलने क्यों आ रहा है, तुझे 15 दिन बस पेपर देना है, पेपर देने के बाद खेल ले। मुझे पता नहीं क्या शौक लगा रहा था, और जब रिजल्ट आया थोड़ा सा तो अंदर से बहुत बुरा फील होता है कि मतलब कि पेपर है कि मैं ये कर रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ गिल्ट भी नहीं था यार। जब पेपर देने जा रहा था तभी भी कोई गिल्ट नहीं था, और जब रिजल्ट आया, ठीक है, 200 पासिंग था, 200 पासिंग, एक ग्रुप पास हो गया, मतलब आराम, ठीक है। मुझे पड़े 192, 8 मार्क्स से रह गया।
और ये रिजल्ट जब मैंने दोस्तों को बताया, मुझे क्या बोल रहे हॉल में, क्या तेरे जो 8 मार्क है ना वो फुटबॉल ग्राउंड पे गिरे हुए, जाके ढूंढ ले। ये एक्चुअली में ऐसे मेरे साथ भी ऐसा एक किस्सा हुआ था कि मैं 10th तक कभी फेल नहीं हुआ था, ठीक है। 10th पास आउट होने के बाद कितने लोग भाई जॉब के चक्कर में क्या है कि बता रहे थे पॉलिटेक्निक कर लो, फिर जॉब गवर्नमेंट ऐसे मिल जाएगा, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने भी पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था और रिजर्वेशन लगा के मैं 4 नंबर से, हाँ 4 नंबर से पास भी हो गया था पॉलिटेक्निक के पेपर में। अच्छा। हाँ लेकिन फिर मैं वही सोचा कि यार भाई तुक्के से ही पास हुआ, मेरे 4 नंबर इधर उधर माइनस मार्किंग थी जो कि पॉलिटेक्निक के पेपर में, तो भी 4 नंबर से पास हो गया। देन मैंने फिर भी छोड़ दिया कि गुरु ऐसे पास हो गया तो मैं आगे नहीं कुछ कर पाऊंगा इसमें। लेकिन उस पास ने इतना मेरे दिमाग खराब कर दिया कि उसके चक्कर में मैंने मैथ्स ले ली। हाँ कि मतलब तो वो कर लिया तो तुमको? मेरे को नहीं लेना था। आज के टाइम पे फिर तुमको क्या सही लगता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब होती तो ज्यादा अच्छा होता है या यूट्यूबर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है? कंफर्म नहीं था उस टाइम ना, उस टाइम नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होती, तुम आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो ज्यादा खुश होते या यूट्यूब करे तो ज्यादा सुखी हो? देखो यूट्यूब पे मेरे को चैलेंजेस मिलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। और गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद जो अच्छी बीवी मिलती है उसका क्या? नहीं उसका मेरे को टेंशन नहीं, मेरे शादी का अच्छा। आवाज 2 मिनट के लिए आवाज ही नहीं निकली मुंह से। 2 मिनट के लिए ऐसे दर्द हुआ अंदर से, हल्का सा। वो बता ये आवाज थी ना कि कोई ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अरे तुमको ऐसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जो फर्क पड़ता है ना, ये भी तो देखो यार, अगर रोज नॉनवेज खाओगे तो उसका भी मजा एक दिन खराब हो जाता है। यहाँ पे नॉनवेज कौन है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो नॉनवेज? नहीं मुझे अभी पकड़े गए। पहली बात है कि मैं तो रोज खा सकता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल मजा खराब नहीं हुआ भाई, इतने सालों में नहीं हुआ तो अभी कैसे होगा? वही ना। नहीं तो मैं रोज नहीं खा सकता, आई एम इनटू सम रोज नॉनवेज। सम नहीं किंकी स्टफ। 2 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि खाने की बात हो रही है कि किसी और चीज की, क्योंकि मैं खाने पे ही था। नहीं ये तो खाना और क्या बोलते हैं फेटिशेस दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अपन का पढ़ाई से शुरू हो बताओ कहाँ से कहाँ घुस के आ गए। बादल नेक्स्ट टॉपिक खोलो यार। नहीं रुको, अभी मेरी जो ट्रेजेडी है वो बताना बाकी है। जब चालू किया तो पूरी बात बता देता ना, फिर आगे कभी तो बताओ। तो मैंने एक्चुअली टोटल 3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम था ना उसके 3 अटेम्प्ट दिए 6 महीने बाद, मतलब 1.5 साल सिर्फ अटेम्प्ट देने में गया। अच्छा तब तक चैनल खुला था कि नहीं खुला था? मैंने जो है ना सेकंड अटेम्प्ट के बाद खोला था। सेकंड अटेम्प्ट था हाँ 2016 एंड में, अक्टूबर में। सेकंड अटेम्प्ट के बाद 3 महीना गैप रहता है हमको, छुट्टी रहती है रिजल्ट आने तक। उतने में ट्राई किया दोस्तों के साथ, जो भी है पहला इनिशियल फेज, नहीं हुआ तो बंद कर दिया 3 महीने बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट में 174 मिले, सेकंड अटेम्प्ट में 192 मिले और थर्ड अटेम्प्ट में 200 पासिंग था, फिर से 192 मिला। तब मेरे को लगा अब ये मेरा मूड हट चुका है पढ़ाई से, मेरा ध्यान नहीं लगा। नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट जो तुमने दिया, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, उसमें अपना 100% दिया था कि नहीं? दूर नहीं, बादल तो अच्छा था पढ़ने लिखने में, ठीक है। बादल बादल अब तुमको एस्केप रूम के लिए अगले कंटेंडर तुम ही हो। अच्छा तुम जब जाओगे escape room में। मेरी एग्जाम आने वाली रहती थी ना 10-15 दिन पहले, मैं बुक्स के ऊपर से वो ऐसे धूल होती ना तब हटाता था कि क्या है बुक जरा देख ये देख रहे हो भाई लोगों, ये टॉपर की हालत है। मैन ऑफ कल्चर, दिस इज व्हाई वी आर हियर, मैन ऑफ कल्चर। यूट्यूब ने बिगाड़ दिया मेरे को। यूट्यूब ने तो बिगाड़ दिया, अब तुम कितनों को बिगाड़ोगे ये बताओ। ये चीज देख के कितने बिगड़ेंगे ये नहीं। अब मैं जहाँ देख रहा हूँ ना, अब जो भी कंपनियां जॉब क्या ले रही हैं, कंपनियां भी सुपर स्पेसिफिक हो गई अपने काम को लेकर। अच्छा क्योंकि मेरा जो बैंगलोर में सचिन मेरा दोस्त काम करता है, वो भी उसको मतलब BCA करने के बाद एक अलग से कोर्स करना पड़ा, तब जाके वो कंपनी के उस काम के लिए एलिजिबल हुआ। लोगों को अब मेन बात अपना काम करवाना है, क्या पढ़ के आओ क्या नहीं पढ़ के आओ उससे कोई लेना देना नहीं। इसी को लेके इसी को लेके मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि अभी चल रहा है तो कुछ एक कोर्स कर लेता हूँ। सच में अगर YouTube से मेरा पता कट गया तो कहीं जॉब तो मिल जाएगी मुझे कम से कम। हमेशा बैकअप होना चाहिए वैसे। मेरा नहीं है, मैं हमेशा मेरे 4 चैनल है वही मेरा बैकअप है। एक चैनल का बैकअप, दूसरे का तीसरे का चौथा। और मैं बताऊं मेरा YouTube का बैकअप तुम दोनों, सीधी सी। ठीक है भाई, बीच में नमस्ते दोस्तों। तो तुम चाहते हो कि नहीं ये चैनल लंबे टाइम तक चले?
मैन ऑफ कल्चर Subscribe. फ्लरिश करे, सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम सबके बैकअप आप लोग को। सीधी सी बात। एकदम सही बात, एकदम सही बात। सही है, सही है। लाख पते की बात बोली है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है पीजे के लिए। तो देखो पीजे, तुमने 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मस्त फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहना है, शूज पहना है, लेस वाले शूज पहने हैं इन्होंने, और उसके ऊपर ठीक है कितने कम से कम एक 40-45 सेकंड की स्टोरी डाली है इन्होंने। तो क्या मकसद था ये स्टोरी डालने के पीछे? क्या नहीं, क्या मतलब दिखाना मैं जा क्या रहा चाहते थे तुम? मैं जा रहा था बाहर ही, ठीक है, और मेरे अच्छा। को टी शर्ट अच्छी भी लग रही थी और लेसेस भी मेरे वापस आ गए थे। हैं? मैंने ऑर्डर दिए मतलब थे। नए ले सेम लिया कलर क्या? नहीं अच्छा। था, कलर सेम नहीं था, वो ग्रीन था और ये थोड़ा सा क्रीम टाइप में, लेकिन तब भी मेरा काम चल गया उतने में। अच्छा। ऐसी कोई बात चूहों को पता चला कि नहीं लेसेस आ गए करके? अरे अब तो उठा के अलग से रख रहा हूँ ऊपर जूतों के शेल्फ यार में मेरे ऊपर। घर में चूहे आ गए यार, उस वाली कहानी के बाद से इधर चूहे आ गए। तुम फिर लेसेस साइड में रख दो अपने। मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ। अपने बाहर रहते घर के आके कोई कुतर भी जाए तो पता ऐसे नहीं दुख नहीं होगा उनको कोई। उसको क्या हराम खोरी है, जूतों के एकदम एग्जैक्ट दोनों पॉइंट्स पे काट देना है। मेरे अरे को एक पता बार है- के लिए लगा कि ऑफिस में से किसी ने काट दिए क्या। ये किसी इंसान का काम है ऐसा अरे इनको पर मेरे लगा। पास एक बहुत इतना अच्छा आइडिया है, शातिर। पता है हाँ, पीजे, हाँ। एक ऐसा आइडिया दूंगा कि कभी तुम्हारे जूतों के लेसेस नहीं कटेंगे, जूते घर के बाहर रखो क्योंकि चूहे अंदर रहते हैं ना। और जूते ही गायब हो गए तो जूते कैसे गायब हो जाएंगे? मतलब घर के बाहर इन द सेंस, मतलब ऐसे कोई रैक वैक एक होता तो है ना। इसके यहाँ एक तो चूतिया की यहाँ शादी पड़ी हुई है तो तुम बात कर रहे हो। अबे वो दूल्हे बहुत वाली ही उतारा निकला को- हो गया। एक मिनट यहाँ पे ना, ये तुम उसको बार बार चूतिया क्यों बोल रहे हो? मतलब अंदर से भड़ास निकल रही है नहीं मतलब या कि कुछ और रीजन है? मैं काम करता रहता हूँ तो 7 समुंदर पारो बजाता रहता है यार। पर अपनी पॉडकास्ट तो कितने दिन पे, वो अपनी लाइव स्ट्रीम तो बहुत दिन, कितने दिन से शादी चल रही है भाई? नहीं आज वही। पता नहीं उसका कुछ तैयारी ही चल रही है उसके यहाँ पे, जो कि कार्ड भी आया। तैयारी पे वो गाने बजा रहा है। नहीं बहुत लगन का खुशी, आज खुशी, आज खुशी। हाँ मतलब कि घर वाले हैं मेहमान तो वो अपना कुछ बजा ही रहे। काफी लंबी चल रही है शादी। बहुत लंबी मैं शादी चल रही एक बार बताया बोल के भी आया था कि मैं काम करता हूँ रात में, तो फिर पूछ रहे हैं कि रात को क्या काम करते रहते हो अब 12 बजे तक। 3 बजे तक बोले ना, 3 बजे तक। 3 बजे नहीं तक तो काम उनसे कहना मैं भैया मेरे इंटरव्यू चलते हैं, मैं यूएस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे इंटरव्यू चलते हैं रात में। हाँ तो क्या कोई गलत थोड़ी ना भाई, उनके अरे सुबह का नहीं, टाइम, हमारे नहीं, रात का जो टाइम। नहीं तो फिर बाद में वो सवाल और खड़े करने लगते हैं ना, तो फिर बाद में मैं कहा चलो ठीक है अपन जैसा भी है समझ के बताना। एक बार अगर बोल दूं तो थोड़ा 5-10 मिनट बंद कर लेना, उसके बाद बजाना, मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, वो कम किया कि नहीं? हाँ मतलब कि समझ जाता है बंदा, ऐसी बात फिर तुम गाली क्यों दे रहे हो उसको बात पे? क्यों? अरे अच्छा है वो। आज भी नहीं तो अब हर बार कॉल करना अच्छा नहीं लगता ना, दिन में 2 बार मैं अच्छा। उसको कॉल करके बोलूं भाई बंद कर दे। हाँ तो दिन भर बजाता है, दिन भर? अरे अभी दिन भर बजाता, अभी बंद फिर किया सच हुआ रहता है में कि फिर सच में कहीं दिन भर कौन बजाता है? खुद नहीं पक गया क्या गाने से? अभी अभी यहाँ बजा रहा है, फिर बाद में बजाएगा। क्या बजाएगा? छोड़ो बात को। ठीक है। गाने और क्या यार, गाने मतलब यार। क्या क्या हाँ, तो देखो गाने मेरे बोल पास रहा ना। बता, मेरे पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं होती, चाहे तो गुस्सा हो लूं या फिर उसी गाने पे डांस कर लूं। नहीं, एक और है तुम्हारे पास, ब्रेकअप वाले सॉन्ग तुम यहाँ से बजाया करो। हाँ मेरे उसको भी लगना चाहिए स्पीकर्स ना, बहुत भारी है, मैं उसको मेरा भी भी लगना मूड चाहिए करता ना है, मैं आगे भी चल के बजाता क्या हूँ। होने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा तड़कता भड़कता बजा दो तो दोनों का मिक्स होके कुछ अलग धुन निकलेगी, ऐसे एकदम। अन्नू मलिक इंस्पायर हो जाएगा। बी प्राक के गाने लगाना इधर से। एनिमे का इंट्रो बजा दे उसी में। शिंजो ससागे हो, जाकर मारा मारी चालू। नहीं लेकिन मेरा जो पीजे के लिए क्वेश्चन था वो भी पूरा नहीं हुआ। समझ गया, तुमने अच्छे कपड़े पहने, तुमको फील हुआ तो तुमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी। वही सेम चीज यूट्यूब स्टोरीज पे कौन डालता है? नहीं बहुत दिन हो गया था डाल ले यार मेरे को, तो मैं सोचा कि खाली ये भी ना रहे, ये भी डाल देते हैं उसको। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीजे की स्टोरी आई है, क्या कुछ बोला है क्या इसने? कुछ ऊपर बोला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने देखा नहीं यार। तुम क्यों देखोगे? अभी तुम भी तो होगा, अभी busy नहीं हो। मैं मतलब ऐसे चला नहीं पा रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं चला रहा और वो भी नहीं चला पा रहा हूँ, यूट्यूब टाइम नहीं क्यों? मिलता है तो। आपका समझता है, हम लोग यहाँ पे और अभी क्या है, जैसे फ्री टाइम मिल रहा है तो मैंने वो नेटफ्लिक्स की अभी नई सीरीज, वो तुमने तो रिव्यू भी कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, वो स्टार्ट करी देखनी मैंने। मैं बताऊं, मैं अभी देखना चालू किया, मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बहुत चूतिया सीरीज लग रही है मेरे को। हाँ कितने एपिसोड देखे? 5 एपिसोड देखे अभी। मेरे को तो अच्छी लग रही है, मैंने 9 एपिसोड देख लिए और मेरे को अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रही है, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये खींच बहुत ज्यादा रहे हैं।
डब में या सब में? मैं डब में देख रहा हूँ। डब नहीं यार, कोरियन ओरिजिनल देखो। देखूं तो फिर बाद में कोरियन देखूं। बेसिकली वही बात एक ज़ॉम्बी सीरीज के साथ जो चीज अटैच्ड रहती है, एसोसिएटेड रहती है, वो उसकी जर्नी होती है कि मतलब उसके कैरेक्टर्स की जर्नी जो और वही कौन कहाँ बचेगा। जाएंगे, रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि जरा कोरियन में एक बार ट्राई करके देखो। मैंने इसको कोरियन में ही स्टार्ट किया था, पर फिर मैंने इंग्लिश में स्विच कर दिया इसको, बिकॉज क्योंकि कई सारे सीन बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तो डायलॉग्स उसमें क्या है, आपको सुनना पढ़ना नहीं है आपको, मतलब उस टाइम पे देखना है, तो इसीलिए मैंने उसको स्विच कर लिया फिर। और फिर लेकिन, मेरे को एक फिर मेरे को मैंने ट्वीट भी किया कि मेरे से गलती होगी, मेरे को कोरियन स्कूल जाना चाहिए था। अच्छा, क्यों? स्पेसिफिक रीजन? कोई स्पेसिफिक रीजन? एक हो तो बताए ना। उतने मेरे को बताओ। तो ऐसा पता है, मेरे को एक जितने चीज उतने फील हुई बताओ। कि उनके ना मेस में खाना अच्छा मिल रहा था उनको। अरे यार इतनी मतलब कि इतना खूबसूरत मेस था, मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैस खूबसूरत था। ओके पर ओके। पता है, मैं तो मतलब महंगा स्कूल था, महंगा महंगा तो था ही, लेकिन मुझे एक चीज ये भी लगती है कि पता है, अब वहां जाओगे तो आपको तो, मेरे को तो नाम ही याद नहीं होते उनके, लेकिन वो जो आप कैंटीन वगैरह की बात करो ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही है ना, अपने हिसाब से वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है। तो कुछ कैरेक्टर्स आदमी दिखाए उधर कि की जो साफ गरीब सफाई ही रहते देख हैं। के अपन हैरान हाँ, है। कुछ गरीब रहते वो भी उसी स्कूल में जाते हैं, तो मतलब वो सब वो गवर्नमेंट का common स्टैंडर्ड है school था। वहाँ। हाँ, वो वही। government का बच्चे खुद standard ही है वहाँ। क्लासेस को साफ कर रहे हैं, क्या है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे सिंस अपन है तो एक चीज बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी और ज़ॉम्बी सीरीज आती है, मूवी नहीं सीरीज? आहा, सीरीज में कायदे से बैठ के कोई सीरीज देखी नहीं ज़ॉम्बी मूवी। क्योंकि मैंने ज़ॉम्बी सीरीज बने नहीं है। मैंने देखी थी हैशटैग अलाइव, मैंने एक हैशटैग अलाइव देखी थी। हैशटैग अलाइव मैंने भी वो देखी movie है, है, मैंने देखी movie है। है। नहीं, वो नहीं, जो series है। घर में कमरे में अपने हाँ, फंस जाता हाँ, है, वो series थी पूरी? मैंने हाँ, देखी है सीरीज है वो, नहीं यार, सीरीज है। मैंने पूरा मिनी देखा सीरीज है। उसको। सीरीज है, सीरीज अच्छा, है, छोटा हाँ, है, मिनी छोटा सीरीज है। दो पार्ट वो की है। लड़की रहती है सामने वाले अपार्टमेंट में। हाँ, वो वही, ड्रोन वही, से वही, भेजता है, वही, लाइव वही, स्ट्रीम वही, करता है ना। हाँ, वही। वो ठीक थी, उसमें ज़ॉम्बी वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखाया। मेरा पॉइंट ये है कि जितनी भी ज़ॉम्बी सीरीज पहली बात तो बनती नहीं है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी के ऊपर आप मूवी बना सकते हो। आपके पास इतना कंटेंट नहीं है कि आप उसको एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म कर दो 10 और वो भी 12 एपिसोड की, वो एक बताया घंटे के। वो Exception? वॉकिंग डेड वाले ही कर सकते हैं। वही मैं बोल रहा था, और कोई नहीं exception। कर सकते। वॉकिंग डेड तुमने देखा है? वॉकिंग डेड नहीं मेरे दोस्त बताते हैं, मैंने 4 सीजन तक देखा है, उसके बाद बस, मैं नहीं बस। झेल पाया, मैं नहीं झेल बस। पाया उसको। इतना ज्यादा स्लो हो जाता है वो, इतना ज्यादा स्लो, वो अपने ज़ॉम्बीज वाले पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ पे निकल पड़ता है। जो एक सर्वाइवल वाली चीज है ना, वो साइड में हो जाती है, और फिर दूसरी चीजें आ जाती है कि उसमें आपस में उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। एक वो भी मेरे ख्याल से एक तरीके से लॉजिकल है ना, क्योंकि ज़ॉम्बी वाला जो एलिमेंट हो आप कितने देर तक कितना दिखाओगे? दिखाओगे? वो है बात ना? Exactly. वो सही है। अभी जैसे सेम मतलब ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव एग्जांपल है, कोविड को लेके ले लो। जब नया नया आया था तो बहुत ज्यादा फील होता था कि नहीं यार 10 किलोमीटर दूर एक केस आ गया है करके, है ना। और आज दो बाजू में आया तो वो 4 सीजन के बाद तो लोगों को भी नॉर्मल लगने लग गया होगा ना, ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है करके। तो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये जो सीरीज है ना, ये सर्वाइवल वाले पॉइंट को पकड़ के ही चलती है और आपको 12 एपिसोड तक सर्वाइवल दिखाती है कि अभी वो वही ना, यहाँ मतलब पर कि है, यह खाना जुटाना है, ये गोलियां लेनी है, तो मतलब फिर बात में अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप स्कूल में फंसोगे तो आपकी प्रायोरिटी यही होगी कि अभी मेरे को कहाँ आगने जाना है, मेरे को कहाँ मुतना है, मेरे को कहाँ सोना है, मेरे को क्या खाना है, यही होता है। ये मतलब ये आपकी प्रायोरिटी होगी। वही ना, मैंने भी डिस्कवरी बहुत देखा है, तो भाई मेरा पहले मेजर कंसर्न रहता है सेफ्टी, उसके बाद पानी, खाना और आग। अच्छा, ये चीज रहना चाहिए। मेरी तो फैंटेसी है भाई, ये हमेशा से रही है कि मतलब ऐसे स्कूल में आपने गांव में ऐसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो मैं कैसे सर्वाइव करूं। ये डॉक्टर है देखो, कसम नहीं, भाई मैं तो बहुत सोचा ज़ॉम्बी ऐसा कि अपोकैलिप्स मैं आ जाना कहूंगा चाहिए। कि सबसे पहले अपने जो जान पहचान वाले उनको बचा लो, फिर उसके बाद ऐसे गेट वेट बंद कर लो, छुपेंगे कहाँ, छत सबसे सेफ रहती है, गेट क्योंकि एक ही एंट्री पॉइंट, तो वो उसको छत पे जाके सब बैठ जाओ, आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, शांति। तो ये मैंने तो मतलब इसीलिए मेरे को बहुत पसंद आई पर्सनली, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि यार मेरे ऐसा को कभी वो हो लगा यार। ना कि मतलब कि ये बच्चे कोई हथियार के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है यार, मतलब कोई वेपन बना ले, कुछ भी कर ले, है अच्छा खासा डंडा कितने ही ले। मारोगे आप, कितने मार हाँ, दोगे नहीं, ना? वही, और ऊपर से एक चीज सेल्फ अपने सेफ्टी बोलना के लिए चाहिए कि मतलब वो एक आग को मार के तो आदमी ऐसे कुछ कर सकता अरे है। चलो पर मैं से खाली हाथ teenagers नहीं है जाने यार। वाला, नहीं, मैं पर खाली हाथ let's- नहीं जाने वाला। अरे पर लेट्स बी रियलिस्टिक, चलो ठीक है, हाँ। तुम टीनेजर नहीं हो, आज की डेट में बादल हो गया, तुम बैठे हो, ठीक है, तुम फंस गए, तुम वेपन बना के कितना क्या उखाड़ लोगे, 2 बार स्विंग करोगे तुम्हारी कमर के नस चढ़ जाएगी कि यार काम करता हूं, दरवाजा बंद कर यार, दरवाजा बंद, मूव लेके मूव अरे लेके काम कर, दरवाजा पता बंद एक बार क्या हुआ था यहाँ पे अपन
यहाँ पे चौक है तो वहाँ पे एक गन की दुकान, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ जब कुछ होगा ऐसे ज़ॉम्बी वाला तो वहाँ पे एक है गन की दुकान। फिर एक दिन जब मैं सुनो एक दिन कुछ वहाँ पे वो कैसे का कंप्यूटर पार्ट्स भी ऐसे कुछ बेचता है, वहाँ पे गया ना तो फिर पता चला कि वो गुब्बारों की गन की दुकान थी, मतलब कि गुब्बारे जैसे फोड़ते हैं। मारोगे तो वो वापस आ जाएगा और चिढ़ जाएगा वो। सोच रहे हो मतलब कि 16-17 साल से मैं चूतिया बनता रहा कि ये दुकान असली बंदूक की और तुम वो दूल्हे को बोल रहे हो साइड में गाने बजा रहा है जो। मैं सोचो यार किसी दिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता और मैं वहां पे पहुंच गया, एक बंदूक निकाला है बैठ के कुछ नहीं यूं करते छर्रा डालते फिर बंद करे फिर खोल के छर्रा डालते फिर बंद करके काम हो गया मेरा। मैं यहाँ पे लिटरली पूछने वाला था जब इन्होंने बंदूक की दुकान बोली ना, तो लिटरली पूछने वाला था कि तुम फिर अपने फैंटेसीज में कौन सी गन उठाते हुए दिख रहे हो? शॉर्ट गन ले रहे हो, मशीन गन ले रहे हो, चेनसॉ ले रहे हो? अरे इतना ज्यादा भारी नहीं है उसके पास, मतलब लंबी वाली थी, लेकिन वही छर्रा भरा बंद की फिर टक से मारा। लेकिन यार मैं कहा यार ये तो फालतू है दुकान एकदम से यार। ओ भाई तो वही आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा सोचा है? क्या करोगे अगर आपके आसपास ज़ॉम्बीज भटकने लगे? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब जब वॉकिंग डेड की बात निकल चुकी है तो फिर अभी इतना ज्यादा निकल चुका है ना वो कि उसमें एंटर करने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत टाइम निकल जाएगा। नहीं एंटर मत करना, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। वॉकिंग डेड के कितने सीजन है? 10 से शायद, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसके बाद एक उसका स्पिन ऑफ भी निकाला है, फियर ऑफ द वॉकिंग डेड, उसके भी 10 के 11 सीजन है। बताओ इतना कब देखेंगे हम लोग? पॉइंटलेस है ना, मतलब वो चीज इतनी मजेदार। क्योंकि क्यों इसलिए कहते हैं ना पिक्चरें क्यों मेरे को अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको कहानी खत्म भी करना होता है। आप कितना खींचोगे यार किसी चीज को, आप हाँ खत्म करो एक चीज, वही 3 घंटा देखो वीडियो बन जाएगा। जितना पता है मुझे लगता है ना ज़ॉम्बी सीरीज का प्रेमाइस और आप जितना उसका वर्ल्ड जितना बड़ा रखोगे ना वो उतनी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। आप जैसे इस वाली सीरीज में क्या है, उन्होंने बहुत छोटा सा उसका वर्ल्ड रखा है, एक सिटी में रखा और उसको वो कर दिया। इसमें फिर भी वो लोग गवर्नमेंट और मिलिट्री थोड़ा बहुत दिखाते हैं। अगर सिर्फ स्कूल पे फोकस रखते फिर तो 6-7 एपिसोड में निपट जाता। तो वो तुरंत निकल जाना चाहिए था। तो कितनी सारी चीजें तो उसमें ऐसे फालतू ही लगती है ना अपने को जो चल रही है साइड में कहानी। अपन फिर सोचते हैं कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो और क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो वो ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक है। मैं मतलब सो फार सो गुड। मतलब अच्छा, ठीक है। तुमने अभी तक एंड नहीं देखा क्या? नहीं 9th खत्म किया मैंने। ओके 10, 11, 12 3 बचे। 11th एपिसोड मुझे थोड़ा ये भी है दिल में ना कि मतलब कि क्या दिखा सकते हैं, मेरे को देखना है ऐसा भी है। नहीं क्या क्यूरियोसिटी तो है ही, क्योंकि भाई वो पता है वो टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छी पिक्चर है भाई। सिनेमेटोग्राफी जो कलर्स को यूज करता है, कैमरा क्वालिटी, वो सीरीज इसके अंदर मतलब जो एक्शन और उसको शूट जिस तरीके से किया ना कैमरा यहाँ। तुमने वो देखी वन शॉट सीक्वेंस, उसकी जो कैंटीन वाली वन शॉट सीक्वेंस है और वो कितनी अच्छी है। और वो जो लाइब्रेरी वाला पूरा सीन है कितना फैबुलसली शूट किया, और बहुत बढ़िया एथलीट्स है जो एक्टर्स है उसके। भाई वो लात भी मारते तो लगता है कि एक्चुअल में मारा हुआ है। नहीं वो जो एक सीन में तो एक सीन मुझे इतना अच्छा लगा था जब वो दोनों वो लाइब्रेरी की वो शेल्फ के ऊपर आमने सामने चढ़ के बैठ जाते, फिर वो इधर जैसे आता तो एक के ऐसे 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 फट मतलब मैंने सोचा कि यार कितनी मेहनत लगी होगी ये चीज करने के लिए। वही बात है ना, क्योंकि छोटे मोटे ये एक्शन सीन्स नहीं है, ऊपर ही से कूद जाता है बंदा उसके ऊपर, वो भी नहीं लगता कि वायर वायर है, सेफली कूद रहा है पूरा एकदम एग्रेसिवली कूद रहा है एकदम। अरे और वो गिर रही है बुक शेल्फ तो बीच में लोग फंस रहे हैं और फिर उसके बाद वो कूदता जा रहा है। मैं मतलब बहुत अच्छे सीन लगे मुझे कुछ तो। ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज का नाम है, यहाँ पे सुन लिया, देखना है तो देख लो। #not sponsored। हमको स्पॉन्सर नहीं है, अपने को कौन पूछता है? नहीं देखना है मत देखो। बताओ 2.5 लाख व्यूज आ रहे, एक भी स्पॉन्सर दिखा आपको? अभी तक नहीं दिखा, कोई भाव ही नहीं दे रहा है, कोई देगा भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन जो मेरे एक सब्सक्राइबर है बहुत रिपीटेडली पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है लोकी सीरीज का, ठीक है। अब टाइम आ चुका है तो अपन थोड़ा बहुत स्पॉइलर डिस्कशन कर सकते हैं लोकी सीरीज के बारे में। स्पॉइलर स्पाइडरमैन नो वे होम के कर ले, लोकी के नहीं कर सकते। हाँ। तो उसके जो लास्ट एपिसोड में ना सिल्वी नाम का जो कैरेक्टर, उसके सामने एक ऑप्शन रखा जाता है कि या तो वो कैंग को मार दे या फिर उसकी जगह ले ले। तो अगर तुम लोग उसकी जगह पे होते तो क्या करते? मारते या उसकी जगह ले लेते? सोचो और आंसर दो। नहीं मेरे को तो सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो मेरे को मालूम है क्या करता। तो बताओ क्या करते? मैं लोकी के साइड में रहता, क्योंकि मैं इटर्निटी वाला दर्द है ना, मैं इतना ही जी के मैं परेशान हो गया हूँ, तो इटर्निटी तक जीना तो भाई बहुत
भारी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, मतलब सिल्वी की साइड हो क्या तुम? उसकी नहीं, जगह मैं नहीं लेना, लोकी- कैंग की जगह नहीं लेना चाहते, ये लेना चाहते हो? नहीं मतलब लोकी की साइड हूं ना मैं। सिल्वी तो मार देना चाहती है। लोकी क्या है ना कि लोकी भी मेरे ख्याल से पूरा किंगडम नहीं चाहिए उसको, वो लॉजिकली सोच रहा है। ये होता है ना कि भाई अभी के तौर पे टेम्पररी ले लो, ढंग का आदमी बोलता है ना कि अभी के तौर पे बेस्ट आदमी तुम ही हो, ठीक है। मेरे को भी भाई इटर्निटी तक काम नहीं करना है, मैं भी देखूंगा, फिर मेरे को जो बेस्ट लगेगा फिर हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो मतलब तुम जो है जितने भी लोग हैं फिर यूनिवर्स गैलेक्सी जो भी है उसके अंदर तुम उनको फ्री विल प्रोवाइड नहीं करना चाहते, सब नहीं, अपने हाँ, हिसाब से नहीं, कंट्रोल करना मतलब चाहते। चीजें अपने हिसाब जो से जैसे चले, चलता आ रहा है वैसे चलता सेफली चले। ये कैंग का जो वर्जन अपने को दिखाया तो लोकी के अंदर तुम्हारे हिसाब से वो सही था? हाँ मतलब कि उसने जो- अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक बार ले लो, लेकिन जिंदगी भर करने को कोई नहीं कह रहा। अच्छा, बीच का रास्ता निकाल दिया इन्होंने। मोहित? मैं तो मार देता। सिल्वी सिल्वी ने पोलार्ड के साथ जो किया वो होना चाहिए। पोलार्ड के साथ। देखो क्या होता है कि फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब अपने पर्सपेक्टिव से ना सोचकर मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को पता लगता है कि मैं रियल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, व्हाई? बिकॉज समवन एल्स हैज रिटन समथिंग फॉर मी। यस। तो मैं क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता? मैं भी तो हूँ, मैं भी तो इंडिविजुअल हूँ, मेरा भी कुछ फ्यूचर है। हाँ, मैं तो मारेगा नहीं मतलब ये होता है ना कि तुम्हारे डिसीजंस की वजह से मतलब कि पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। नहीं, ये भी तो खत्म नहीं हो बात है। सकता, खत्म नहीं हो सकता। उसका बेसिकली उसने ये दिया था कि यहां से क्या होगा ये मुझे नहीं पता। उसने कहा था कि मेरे और वेरिएंट्स आएंगे और एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म होगा। उसने कहा था कि मल्टीवर्स क्रिएट होगा, तो जो दूसरे वेरिएंट्स है दूसरे आपस में universes- लड़ाई करेंगे। हाँ। और लास्ट में घूम फिर के एक मेरा ही वाला वेरिएंट यहीं पे आके बैठ जाएगा सबको कॉन्कर करने के बाद। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मारती है, देखती है क्या होगा फिर। हाँ, लेकिन सिल्वी का जो डिसीजन था ना उसके लिए उसके कैरेक्टर को इतनी सही तरीके से सेटअप किया था, है ना। मतलब बचपन से बहुत दिखाया गया है कि अच्छा, वो बहुत अपनी अच्छा जिंदगी सिल्वी character। उधारी पे जी रही है भाग भाग के, तो इसीलिए वो जो डिसीजन लेती है उसको मारने का, वो तो मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उसने क्यों किया ऐसा। गॉड्स की लाइफ इतनी लंबी होती है, 1400-1500 साल, तो भाई लोकी ही है अलग अपना। सोचो उतने सालों तक भागना, भाई उसके भाई जीने की बात तो अलग ही है, मल्टीवर्स संभालना, अरबों करोड़ों साल तक जीना वो अलग ही हो जाता है। और उसको ये भागना क्यों पड़ा था? इसी कैंग की वजह से जो कुर्सी पे बैठा था। तो भाई वो मार दिया गुस्सा तो उसने। रहेगा ही, ऑब्वियसली वो गुस्सा तो Yes, रहेगा ही। इतना मैं भागूंगा तो मैं भी मार देना चाहूंगा। Yes, yes. और मैं इतना सिंपली नहीं मारूंगा, ठीक है। फिर चाहिए कैसे? ना। आई एम पहले पनिशर। पहले मुंबई इंडियंस से फायर करवाएंगे इसको। अंबानी से बात पहले क्या है, इसको इसका इसको पहले बाहर करियर- निकालो टीम से। पोलार्ड को बाहर निकालना तुमको है। इसको आईपीएल खिलाने के लिए बरखा है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। इसको बाहर करो पहले तो। सही है। सारे वेरिएंट्स को एक लाइन में खड़ा करके। अच्छा। यहाँ पे अगर मेरा टेक देना हो तो फिर मैं भी जो है फ्री विल मेरे को ज्यादा मैटर करती है। मुझे जिंदगी भर उस एक रोल के अंदर अटक के नहीं रहना कि जब तक जी रहा हूँ उस एक तो ही भाई सुनसान जगह पे जब फैल वो रहा हूँ। भाई वो जब मेरे को पावर दे रहा है तो मेरे पास तो फ्री विल रहेगी ना। लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो उस फ्री विल का? नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी एक्चुअली में। अगर तुम्हारे क्या को वो वो- पावर दे रहा है तो तुम भी तो उसी पाथ पे, यू आर मेंट टू बी ऑन दैट पाथ ना। तभी तो वो पोलार्ड को जब वो मारती आखिरी में, तो वो बोलता है कि अब इसके आगे क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। हाँ। इसका मतलब ये है कि वो भी एक पाथ पे ही था जिससे वो भी डिविएट नहीं हो सकता था। यप। तो भाई सेफ्टी अच्छी होती है ना केओस से ज्यादा। मैं नहीं मार करना चाहता, सीधी सी बात। मैं किसी भाई अपने प्लेनेट पे पड़ा रहूंगा, मस्ती मजाक सब चलता रहेगा। कुछ तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें वही रहना है। हाँ, तुम्हें सब वही कंट्रोल रहना करना है। है। तुम्हें control वही रहना करना है। यही तो वो उसकी प्रिजन थी एक्चुअली में। रियलिटी है ये कि वो उसकी वही ना, प्रिजन थी। अगर वो उब नहीं गया रहा था इतने साल से कंट्रोल, तो वो जाने भी नहीं देता ना कि तुम लोग ले लो भाई फाइनली मेरे से, है ना। उसने वो क्यों अपने आप को उसने कहा कि ले मार ले मेरे को, वो खुद भी थक गया था। हाँ, कितना करेगा। नहीं, अगर वो जगह वो क्या बोलते हैं वॉइड जगह उसकी प्रिजन है, तब तो भाई कोई जीने का मतलब नहीं इस तरीके से। तो प्रिजन ही है ना वहां पे। देखो ना, कोई था उसके साथ, एक वो थी, क्या थी वो, मिस मिनट्स मिस मिनट्स। वो उसको कंपनी दे रही थी एआई,
और तो कोई क्या रही क्या पाएगी यार इसको देख फिर बात अगर कुछ कर भी ले तो बात वही हो गई ना कि एक वही नॉनवेज रोज खाने वाली बात हो गई ना फिर वही जान दो यार बादल पॉइंट चेंज करो दिल बैठ रहा अगला पॉइंट बोबा फेट पे बात करते हैं पहले ओके देखे बोबा फेट कहाँ तक देखा पूरा पूरा देख लिया अभी तक देख लिया हाँ, देख लिया देख मजा लिया आया। यहाँ पे सीरियसली लास्ट वाला जब अपन कर रहे थे ना रिकॉर्ड तब मैं ऐसा बोलने वाला था कि यार कहीं मैंडो अपने को दिख सकता है क्या कल इसके उसका अंदर? नया एपिसोड आ रहा है यार मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा था मेरे बट बोल नहीं पाया कल तो और बेबी ओडा भी आ जाएगा मैं ऐसा सोच रहा था कि हल्की सी झलक दिखाएंगे क्योंकि हाँ। जब बोबा फेट ने बोला कि वी नीड मसल तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा कि अब जान पहचान का हो गया तो शायद ले मेरे को सकता लगा है मेरे दिल में अट्ठा था कि एपिसोड एपिसोड ही शुरू कर दिया एपिसोड बताओ मेरे को एक बैटर लिए लगा ना सूट के अंदर वही है किसी और को बैठा दिया तो जब वो कहता है ना आई कैन ब्रिंग यू इन वार्म आई कैन ब्रिंग यू इन वही। कोल्ड वही। पेड्रो पास्कल आ गया वो बोलने जब से वो पहले जो दिखाता पॉज लेता है मार हल्का किया सा ना मैं को ये भाई वही है वो तो उसके चलने का स्टाइल ही अलग है वही है हाँ उसने वो पूरा बना लिया ना कि वही अगर ना, हेलमेट मैं- रहेगा फिर भी मैं वही ना, वही मैं है पापा वो। के साथ बैठ के देख रहा था मैं कहता मेरे मुंह से निकल गया कि मतलब कितना एक्साइटेड था मैं मैंडो को देखकर और क्या क्या मतलब निकल कि गया? वो मोमेंट था जो एक्साइटमेंट थी एक रिएक्शन था वो निकल गया उसको रिक्रिएट करना मुश्किल है लेकिन हाँ गाली बहुत विली खुश तो हुआ। नहीं दे दी नहीं गाली नहीं विली तो नहीं दी नहीं मतलब कि हाँ मतलब कि कहा मैंडो आ गया तब उनको एक्चुअली क्या है क्या ही समझ में आया कौन आ गया ये बैठ के वो भी देख ही रहे हैं बस तो अब तुम लोग सोच लो ना यहाँ पे सीरीज चल रही है बोबा फेट की और एक अक्खा एपिसोड अपने को किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में बता दिया ये ना ये, नॉर्मली हाँ। तो अपन नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं लेकिन मैंडोर और लोरियल दिखा तीनों के चेहरे पे हंसी देख रहे लेकिन तुम लोग लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सामने लेकर आता है बोबा फेट की सीरीज के लिए जो बता रही है कि मतलब आपने 4 एपिसोड बोबा फेट पे देखे लेकिन आप मैंडो को देखकर ज्यादा खुश हुए जो बता रहा है कि बोबा फेट अपने आप में उस चीज को इतना वो नहीं कर पाएगा नहीं ये जो जो कल्चर ये बिल्ड हो गया क्रॉसओवर्स का ना हाँ। देखो नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं है लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि 10 साल पुराने कैरेक्टर को जिंदा कर दो तो अच्छी ही चीज हो जाएगी वैसे भी एक अच्छा अभी वैसे ये भी चीज एपिसोड बहुत चल रही 9 है स्टार वॉर्स एपिसोड 9 नहीं। इनके समझ गया रेफरेंस नहीं क्या है देखो एक चीज अभी तुमको मैं इसमें काफी पढ़ रहा था इसके बारे में तो बोबा फेट के जो मेन एक्टर है टेमुरा वो मॉरिसन तो वो क्या है टेमुरा मॉरिसन ही है ना नाम नहीं पता टेमुरा मॉरिसन ऐसे कुछ नाम है उनका तो उन्होंने क्या इस चीज पे बड़े वो करे जब जॉन फेवरियो इसको पूरा राइट कर रहे थे और इसको पूरा शो रनर वही है ना हाँ तो उन्होंने ये कहा कि भाई बोबा फेट के कैरेक्टर के साथ बहुत आपने छेड़छाड़ कर दी है बोबा फेट बेसिकली जब स्टार वॉर्स में वो introduce इतना नहीं होता बोलता है वो इतना नहीं बोलता आपने उसको बहुत डायलॉग दे दिए जहां उसको नहीं बोलना चाहिए वो वहां भी बोल रहा है उन्होंने मजाक मस्ती में ये बहुत बार ये चीज डिज्नी के खिलाफ जाके बोली है और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं यहाँ पे अपनी लाइंस खा जाऊं या लाइंस यहाँ से अपनी उड़ा दूं या ना बोलूं पर दे पुश्ड मी कि बोलो 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 और ये चीज एक साइन है वो था मतलब कि एक आज जो शायद दूसरा एपिसोड 1 घंटे का हो जाता है काफी लंबा चौड़ा सीक्वेंस है मेरे को फील हुआ कि यार काफी कम डायलॉग्स हैं सीरीज में नहीं पर वैसे बोबा फेट के साथ क्या है ना वो बोलता ही नहीं है हाँ। जो आप उसके पुरानी स्टार वॉर्स में आप उसके अपीयरेंस देखोगे ना तो असल में प्रॉब्लम क्या हो गई जो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गई वो ये थी कि बोबा फेट एक बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर था जिसको स्टार वॉर्स में बहुत छोटा सा अपीयरेंस मिला फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको फैन फिक्शन ने इतना ज्यादा वो कर दिया कि भाई बोबा फेट द लेजेंडरी बोबा फेट वही ना कि भाई वो बंदा बोलता कम है करता ज्यादा है तो वही बात उसका अपीयरेंस इतना सा हाँ और लोगों ने क्या उसको गेम्स और इसके थ्रू एकदम भयंकर बना दिया अब क्या हुआ डार्थ डिज्नी वेडर ने डार्थ वेडर भी उसको अपने मतलब ऐसे नीचे देख के बात नहीं करता उससे है कि हाँ, नहीं हाँ, हाँ हाँ, हाँ तो मतलब क्या बंदा रहेगा वो जिसको डार्थ वेडर भी रिस्पेक्ट दे रहा है तो मतलब तो अब क्या डिज्नी ने सोचा कि यार अपने को बोबा फेट वाली चीज को अपन कैपिटलाइज करें इस पे तो उन्होंने क्या किया बोबा फेट की जगह मैंडलोरियन निकाला तो मैंडलोरियन इज एवरीथिंग दैट बोबा फेट वाज सपोज टू बी मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा बोलता नहीं है अपना मास्क नहीं उतारता हेलमेट कभी नहीं उतारता बोबा फेट भी नहीं उतारता जो उसके एक्टर है उन्होंने यही कहा था कि भाई बोबा फेट को इतनी बार हेलमेट मत उतरवाओ लेकिन सिंस वही चीज मैंडलोरियन के साथ पुल ऑफ कर चुके हैं तो अब वो दूसरा मैंडलोरियन एक नए शो में नहीं ला सकते तो इसीलिए उन दोनों को अलग रखने के लिए उनको बोबा फेट के साथ इतने चेंजेस करने पड़े डिफरेंट तो आपको करना पड़ेगा ना उसके साथ
हाँ। तो मतलब सबसे जो बोबा बेस्ट फेट यार अपनी बो कटान, छोड़ो इन सब की बात यार। नहीं मतलब मैं तो जो एक बोबा फेट के साथ जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है जो बोबा फेट जो फैन फिक्शन में है वो एक्चुअली मैंडो बन चुका है। हाँ हाँ अच्छा हाँ। और जो बोबा फेट एक्चुअली में है वो उसके रिटर्न की बात हो रही थी, उसको देख के जो आ गया भाई, आ गया अपनी सीरीज में नहीं, यहाँ आ गया। मतलब ये था ना कि अगर किसी को मैंडलोरियन पूरा देखना है तो पूरा वो देखे प्लस ये एपिसोड देखे, जरूरी नहीं पूरी सीरीज देखे, ये एपिसोड उठा के देखे। हाँ, तब तो जाके उसका मैंडलोरियन कंप्लीट होगा। वो जब अपने निकालता है डार्क सेवर वो यूं करके, मजा आ गया था। मैं तो मैं शुरू किया था, मैं भूल ही गया था कि ये था इसके पास। नहीं मैं एक्चुअली यही देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि भाई है कि नहीं है, दे तो नहीं गया इधर उधर। और वो निकालने के बाद लड़ाई मेरे को अजीब लग रहा था कि ये ऐसे कैसे लड़ाई कर रहा है तलवार से, और खुद की तलवार से खुद ही जल गया है, इसको क्या हो रहा है। मेरे को भी लगा कि यार जैसे जल गया। आगे चल के एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो उसके खुद तलवार के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो उसके साथ नहीं लड़ रहा है, हैवी हो रही है। ये दिक्कत है, उसको सीखना पड़ेगा पूरा। जो उसके अंदर का खाइबर क्रिस्टल है ना, वो एक्चुअली क्या इमोशंस पे वो करता है आपके। अच्छा अच्छा, वो तो मतलब इसलिए बेबी योडा को वापस लाने के बाद मतलब फिर वो हो जाएगा क्या? नहीं, मैंडलोरियन हर इंसान वो उसको विल्ड नहीं कर सकता, डार्क सेबर को। तुम भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपन सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा इमोशनली और स्ट्रेस्ड आउट है। तो आपको क्या है, सारी चीजें निकालनी है उसको विल्ड करते टाइम। चाहे तो वही ना, चाहे तो बेस्ट हो जाओ चाहे तो वर्स्ट हो जाओ, बीच में मत फंसो। नहीं, आप उसको नहीं, उसको हर कोई विल्ड कर ही नहीं सकता। उसको सिर्फ वही विल्ड कर सकता है जो मानसिक तौर पे एकदम शांत है, स्पेशल क्वालिटी। हाँ, उसका खाइबर क्रिस्टल जो है ना, सारे डार्क लाइट सेबर्स को खाइबर क्रिस्टल्स पावर करते हैं, तो उसका जो खाइबर क्रिस्टल है वो इस पे ऐसा करते हैं यार। एक बार क्या अमेज़न से मंगाते हैं और डिलीवरी मैन से ही लड़ते हैं, ठीक है? कहते हैं मैं तुमने जो लाइट मंगाई हो 15,000 की है, ठीक है, तुम उसके हमको नहीं चाहिए, मंगाओगे तुम लाखों में जाएगा। सुन रहे हो? फिर वो डिलीवरी कहेगा, देगा सर ये आपका पार्सल है, कि मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता, मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। ऐसे मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते इसके लिए। बोलेगा फिर एक काम करता हूँ सर, मैं नंबर देता हूँ जेफ बेजोस को ही बुला लो, वही लड़ेंगे आके। पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में धम 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 धम। अरे यार मेरे को बहुत अच्छा गाना लगा बोबा फेट का, मैंने अपने रिंगटोन लगाया फोन में, मस्त। उसका थीम सॉन्ग ना वही सेम कंपोजर है जिसने मैंडलोरियन के लिए दिया था। मैंडलोरियन का मेरे को तो लुडविग गोरांसन, अरे वो बंदा छाया हुआ है अभी। अरे मैंने उसको कब रिकॉग्नाइज किया, जब उसने टेनेट के लिए म्यूजिक दिया था ना, अभी टेनेट के लिए उसने दिया था म्यूजिक, तब से जिमर ने मना कर दिया था कि हम बनाएंगे ट्यून, आप किसी और खोज लीजिए। तो अभी वैसे हैंस जिमर का मतलब तुम देखो तो अभी जैसे अभी माइकल जियाचिनो का भी बड़ा सही हो गया है। माइकल जियाचिनो भी बहुत सारी मूवीज में दे रहे हैं, तो वो भी ऐसे हैंस जिमर के जैसे पहले मोनोपोली थी ना, अभी थोड़ा सा हो गया है। बैटमैन का स्कोर देखने के बाद तो मेरे को लगा भाई मतलब एक प्रेशर हो जाता है ना कि मतलब कि अब करना है तो बेस्ट काम करना है ऐसे ना। अब वंडर वुमन का रिक्रिएशन करके क्या आदमी उखाड़ लेगा, अब मैं ओरिजिनल कुछ बनाना है आदमी को। सही है, लेकिन ये जो एपिसोड था बोबा फेट का जिसमें मैंडो आता है पूरा, उसमें सबसे बड़ा शौक मुझे क्या लगा मालूम है, जब एपिसोड खत्म हुआ और मैंने देखा कि उसको एपिसोड को डायरेक्ट किया है, उसका नाम क्या था यार, अरे वो हीरोइन है ब्राइस डैलेस हावर्ड। ब्राइस डैलेस हावर्ड ने डायरेक्ट किया। मैं बोला इसकी मेरे को पता नहीं था कि ये डायरेक्टर भी है, और मैंडलोरियन का भी एक एपिसोड डायरेक्ट किया। मैंडलोरियन के दो किए उसने, मैंडलोरियन के दो किए, ये भी उसने किया है। कसम यार मेरा दिल आ गया, इतना खूबसूरत एपिसोड। तुम में से अगर किसी को नहीं रियलाइज होगा तो फिर जुरासिक वर्ल्ड जो भी चल रही है फ्रेंचाइज अपने स्टार लॉर्ड क्रिस प्रैट वाली, उसके अंदर जो हीरोइन है वो है ब्राइस डैलेस हावर्ड, उसने डायरेक्ट किया ये एपिसोड पर। वो उधर से क्रिस प्रैट के साथ जो डायनासोर खेल रही है, इधर आके स्टार वॉर्स खेल रही है। उसके चक्कर में मैंने ब्लैक मिरर का उसका एक एपिसोड देखा था कि हीरोइन है, मैं इसके देखूंगा। ब्लैक मिरर के कौन से एपिसोड में है वो? हाँ नहीं, वो मतलब कि एक सोशल मीडिया वाला एपिसोड में थी, पिंक पिंक था पूरा सब कुछ। हाँ मेरे को याद है, मैंने देखा है शायद ये वाला, शायद मैंने देखा है। ब्लैक मिरर भी बहुत सही है यार, उसके कुछ एपिसोड्स ना बहुत अच्छे। मैंने उसको चालू किया, पता नहीं छठा सीजन कैसे लग गया था एकदम से। मैं प्ले किया डार्ट बीच में से चालू। अच्छा, स्ट्राइकिंग वाइपर्स वो वाला एपिसोड था उसमें। कौन सा था में अपना फैल्कन है, स्ट्राइकिंग वाइपर्स। अरे वो एंथोलॉजी है ना। अच्छा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ घुस गया सीधा, बोल रहा हूँ ये क्या चल रहा है। नहीं तो भी सेंस बनाएगा, वो सेंस बनाएगा, कहीं से भी देखो सेंस बनाएगा वो, ठीक है। मतलब उसकी जितनी भी
बोलो वो स्ट्राइकिंग वाइपर्स को जितना मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ब्लॉग भी कर दिया था, पता नहीं ऐसे तो मतलब कि गेम में जाके अपने फैंटेसीज को पूरा करना वाला मैटर हो जाता है। दो लड़के दोस्ती रहते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि मतलब अपन बंदे स्ट्रेट है, हाँ गेम में जाके ऐसा किए। वो भाई गेम के वो सीरीज के मेकर्स ने भी नाम क्या रखा था, स्ट्राइकिंग वाइपर्स, स्ट्राइकिंग वाइपर्स नाम रखा था। हे भगवान बाप रे बाप, मैं कहते इतना अब मेरे को सोचना कम करना पड़ेगा सोचा कि गजब तभी होता है 3-4 यार। बार पीछे बोल दिया स्ट्राइकिंग वाइपर स्ट्राइकिंग वाइपर। समझ नहीं आया फिर जब वो क्लिक हुआ ना ऐसे, क्या स्ट्राइक हो रहा है। बाप रे बाप। लेकिन अब पता नहीं क्यों जब ये इसकी बात कर रहे थे ना तो एक मूवी मेरे दिमाग में आ गई, ओल्ड बॉय देखी किसी ने? साउथ कोरियन, साउथ कोरियन, ओल्ड बॉय मैंने देखे। साउथ देखा है ना उसका? क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं बता, मैं देखने किसी और मूड से गया था, हो कुछ और रहा है यार, मैं क्या पाप कर रहा हूँ आप बेसिकली ना यू आर नॉट रेडी। हाँ कुछ रेडी नहीं था। मैं ऐसे या छी ऐसे करने लगा था वो देखने के बाद। और वो कितनी पुरानी, मतलब कितने टाइम पहले आई हुई मूवी है? बहुत 2003 या 4 की है वो पिक्चर। सोचो तुम, बताओ उसका मुझे उसके बारे में पता कैसे चला था, बहुत जगह मैंने देखा था, उसकी एक फाइट सीन है बहुत ज्यादा आइकॉनिक, हॉलवे वाला, वो बीच में रहता है और दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं और वो एक हथौड़े से मारे जा रहे हैं सबको। मैंने बोला भाई ये देख के तो मजा आ रहा है, चालू कर उसका जब एंड आया, अरे बाप रे यार मैं कहूँगा फील करता हूँ यार, मतलब एक्टिंग गजब थी यार बंदे की, मैं बता रहा हूँ। अभी तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, एक मस्त माइंड ब्लोइंग फैक्ट, इसका बॉलीवुड में रीमेक, बॉलीवुड या हॉलीवुड? अच्छा बॉलीवुड ने, हाँ सुना था, संजय दत्त। हाँ वो डायरेक्टर अनुराग कश्यप नहीं बनाई थी उसको? नहीं, महेश पांजरेकर। अच्छा उसका जो एंड वाला ट्विस्ट है वो रखा है या? हाँ मेरे को अब ये अच्छे से नहीं पता कि मेरे ख्याल से एंड वाला ट्विस्ट रखा है। अच्छा इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग। मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ। मेन बात क्या है ना कि संजय दत्त की काफी सारी मूवीज आ रही अगर ओरिजिनल होता ना तो लफड़ा कर जाता है, था रीमेक है तो ठीक, तो एक सेफ मिल जाता है। उसका हॉलीवुड में भी रीमेक बना है मालूम है? अरे यार एलिजाबेथ ओल्सन और जॉश ब्रोलिन, वो है उसके अंदर। हाँ वांडा और थैनोस, वो जो, हाँ एलिजाबेथ ओल्सन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है तुम? समझ गया। हाँ समझ गया। और मुझे ये पता कैसे चला, मुझे किसी ने तो कहीं तो मैं किसी सब्सक्राइबर से ही चैट कर रहा था, शायद टेलीग्राम ग्रुप में था, वहां पे उसने बोल दिया कि तुमने उसका हॉलीवुड वाला देखा क्या, एलिजाबेथ का सीन है। मैं बोला कौन सा, रुको अभी सर्च करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन बता बड़ा अजीब भी लगता है यार कि मतलब अजीब मत बोलो तुम। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। जो ही हो तो होता है ना लास्ट में। तुमने नहीं देखी है ना तो देखो अकेले कोने में बैठ के, और एंड में तुम फिर तीनों को गाली दोगे कि ये क्या दिखा रहे हैं मेरे को। और तुम्हें पता है वो कल्ट क्लासिक मूवीज है, कल्ट क्लासिक मानी जाती है मूवी। उसका एंड तो मतलब ठीक है, अपन जो बात करें वो सीन ठीक है, उसका एंड वो जो विलन है वो क्या करता है एंड में, वो देखो वो एंड तो ठीक है, एक तो वो एंड है, लेकिन फिर एक होता है जो बर्फीले जगह पे वो एक एंड, फिर मैं क्या ऐसे ही करने वाले, ये होने वाला। इसकी आवाज अचानक से इको क्यों होने लगी? आवाज इको हो रही है अचानक से, मतलब मेरी आत्मा अंदर से कह रही है। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अंदर की आवाज थी वो। कि यार ये क्या चल रहा है। मैं देखने कुछ पिक्चरें होती है ना, देखने के बाद तुम क्रेडिट्स में भी सोचने लगते हो, क्रेडिट्स चल रहे हैं लेकिन तुम फिर भी सोचो क्या पिक्चर थी ये। कई मूवीज का क्रेडिट्स तो उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि आपके थॉट को और प्रोवोक करे वो। हाँ जैसे मेरे को अभी भी याद है, क्रेडिट से मेरे को ध्यान आया गेम ऑफ थ्रोन्स का रेड वेडिंग वाला जो सीन था, उसका जो क्रेडिट्स था रेन्स ऑफ कैस्टरमेयर, वो एकदम परफेक्ट था इस पे। जब वो खच मारता है उसको टक 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 टक, अरे खत्म होता है। जब वो भागने को बोलती है और सबसे मेरे ख्याल से सबसे पहला वार उसके बच्चे के ही ऊपर होता है ना। हाँ पहला वार सीधा चाकू लेके उसके पेट में इतना तेज था, मेरे को आगे नहीं पता था क्या होने वाला है। वो मारते हैं ना उसको, बोझ वगैरह मारते हैं ना। नहीं सबसे पहले वो उसको हथेली पे देख जाती है उसकी माँ। हाँ उसके आगे देखती है वो। भागने को बोलती है, तब से पीछे से आदमी चाकू लेके मारने लगता है उसके बाद। वो इतना तेज सीन था ना, मैं
कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया, मैं बैक जाके देखा यही हो रहा है क्या। तो फिर इतना बड़ा मारा मारी चालू हुई कि बाप रे क्या चल क्या एक्चुअल में मालूम है उसका हिंट है ना, उन्होंने थोड़ा पहले से दे दिया था। जब वो लोग शादी में घुसते हैं ना तो उसी टाइम से वो लोग रेंस ऑफ कैसिमिर बजाना चालू कर दिए थे। हाँ, पर अपन जिसको अपन को क्या है यार, अपन ध्यान नहीं गया था ना कि वो लैनिस्टर का हाउस लैनिस्टर का म्यूजिक है वो। हमको उस थोड़ी ना टाइम मालूम। हाँ यार शादी अपन कोई और देखो कर रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स में किसका क्या म्यूजिक है, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप उस टाइम पे उस सीरीज टाइम देख पे रहे नहीं होते रियलाइज हो, होता, नहीं नहीं होता। आपको ये भी नहीं मालूम होता कि हाउस कौन कौन से हैं, हाँ है ना। अब वो वॉल्टन का हाउस है, फिर वो वॉल्डर फ्रे का हाउस है, आपको नहीं मालूम वॉल्डर फ्रे कौन है और वो वॉल्टन कौन है, नहीं मालूम ना। वो तो बाद में जाके सीरीज जब और फ्लैश आउट होती तो पता लगता है, नहीं तो उस टाइम तो सब अनजान ही रहते आपके लिए। और लेकिन हाँ ये समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। हाँ ये धक धक। ये एक हाँ, एक जब म्यूजिक ना चलते चलते एकदम से सन्नाटा छा जाता है एकदम से, जो वो तूफान के पहले की शांति होती है ना कि यार कुछ और एक तो क्या एपिसोड के फिनाले के एक पहले एपिसोड है तो आपको मालूम है कि हाँ इसमें कुछ होगा, और एंडिंग के 15-20 मिनट होते हैं तो और उसको वो बिल्ड भी कर रहे थे ना कि आर्या स्टार आ रही है, फाइनली मिल जाएगी, अपने फाइनली मिल रहा है, फैमिली से मिल जाएगी फाइनली। नहीं वही ना, गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बेस्ट क्लिफ हैंगर्स हैं यार, वो बहुत बेस्ट क्लिफ हैंगर्स हैं। क्या यार वो यूं हटाती है, मेरे को अभी सोच के गूज़बम्स आ गए, वो हटाती है बोलती है रद्द, इतने में तो भाई अरे वो एक बेस्ट लगा, और एक था वॉक ऑफ अटोनमेंट, मतलब कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मतलब कि यार हाँ मतलब कि कोई कैसे सोच सकता है इस लेवल का, इस लेवल का। अच्छा अभी तुम्हें मालूम है नॉवेल्स में जो उनकी माँ रहती है वो वापस आ जाती है ना, लेडी तो ज़ॉम्बी टाइप बन के ऐसा कुछ तो है उसका। उसका गला कटा रहता है तो वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो बदला लेना शुरू करती है एक से। और जैसे आप बहुत सारी चीजें शो के अंदर नहीं दिखाया, नहीं दिखाई है। और जैसे एक ना एक शो मैं तो जैसे 2-3 बार देख चुका हूँ, तो उसमें क्या है एक सीन आता है जब जो ब्रैन को जब ये लोग वॉल के वॉल भेजने वाले होते हैं वॉल के उस पार, तो वहां पे ना वॉल के पहले एक छोटे से गांव में वो रहते हैं वो, तो वहां पे ब्रैन स्टार्क कहानी सुनाता है कि उसको उसके उन्होंने सुनाई थी जो हैंडमेडन्स होती थी ना, तो उसने सुनाई थी कि किसी ने उसके परिवार वालों एक किसी की कहानी सुनाता है कि किसी ने उसके परिवार वालों को मार कर उसी को पाए में डाल के खिला दिया। ये होता है ना आगे जाके। हाँ तो वो कहता है काफी अच्छे खासे रिलीजियस नॉड्स है, और वो पता है बोलता है कि यू नो व्हाई बिकॉज ही किल्ड अ गेस्ट इन हिज ओन हाउस। और यही चीज होती है, ये करती है यही चीज और उनके साथ, क्योंकि उसके साथ यही होता है ना कि वो गेस्ट को मारते हैं उनके खुद के घर में। तो मैंने जब सुना ना दूसरी बार, मेरा एकदम दिमाग में को वो माइंड ब्लोन। भाई यार जॉर्ज आर मार्टिन गजब का मतलब लिखता है यार, वो तो है, गजब का लिखता है, बहुत प्यारा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स यार बहुत मतलब उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे यार मतलब जब जॉन स्नो जिंदा हुआ ना, सीरीज वहीं मर चुकी थी। नहीं एक्चुअली जॉन स्नो जिंदा बहुत अच्छा मूव था, जिंदा पर्पस था उसका, लेकिन उसके साथ जो गड़बड़ करी ना उन्होंने आगे चल के उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से हैंडल किया उन्होंने क्या ही बोले अब उसके। लेकिन देखो बहुत लोग है ना समझ नहीं पाते कि गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है कि भाई बेस्ट सीरीज, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी देखा हुआ है, ठीक है, उनसे जब मैं बात करता हूँ ना कि तेरे को ये चीज के बारे में पता है क्या, क्योंकि वो लोग सामने जो चीज देखते हैं ना सिर्फ उतना ही उनको पता है कि हाँ इसने इसको मारा, इसका ऐसे हुआ, लेकिन अपने को ना सीरीज के अंदर डायलॉग के थ्रू इतनी सारी पास्ट की चीजें बताई है, हिस्ट्री जो है पूरी दुनिया की इतनी ज्यादा रिच है ना, वो बहुत लोग ध्यान नहीं देते डायलॉग्स के। नहीं डिस्कशन में मैं जब बोलता हूँ ना तेरे को पता है कि ये हाउस का ऐसा हुआ था, वो तो ये कब पता है। अभी तुम सिंबलिज्म अभी कंपेयर करने लगोगे ना, तुम लफड़े में आ जाओगे। कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब किस रेफरेंस को उठा के उन्होंने ये बात की है। अरे बहुत सारी चीजें, जैसे अब तुम देखो जो रेगार टारगेरियन और स्टार्क जो थी एलेना स्टार्क, उनका क्या हिस्ट्री थी शो में एक क्लिप नहीं दिखाई अपने को, नहीं दिखा। और पूरी कहानी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, पूरी कहानी जॉन स्नो का पूरा बेस फ्लैश्ड आउट था, पूरा बेस। और जब वो मरता है ना, जब मैंने तो मतलब उसी पॉइंट पे जब वो मरा था तो सीजन खत्म हो जाता है, तो जब वो मरता है ना तो मैं ऐसे खतरनाक सदमे में चला गया था, मैंने कोई और क्या बचा था देखने को, अब क्या बच गया शो में, पड़ा हुआ है खून बह रहा है यहाँ से धीरे धीरे। वही होता है ना कि मतलब अब क्या करेंगे ये लोग। और उससे जस्ट पहले मेरे व्हाइट नाइट आ रहा है उधर से, इधर ये लोग अपनी बकचोदी किए हुए हैं।
उसमें भी वो बच्चा वो जिसको सपोर्ट करता रहता है, पहले तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारता है, ठीक है, तीर से मारता है और सिर भी हिलाता है कि मैंने मार दिया। गुस्सा आ रही थी ना हरामी पे, मेरे को लगा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को। और पता है, और उससे जस्ट पहले इतना पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का मेरा वो फेवरेट एपिसोड था, हार्ड होम नाम है उसका। और बैटल दिखाते वही ना, जिसमें वो पहली बार व्हाइट वॉकर से फाइट होती है और वो जॉन स्नो मरते मरते बचता है, वो अपनी तलवारें उठाता है, वो तोड़ देता है, फिर वो उठाता है, फिर वो तोड़ देता है, फिर वो अपनी वो निकालता है, लॉन्ग क्लॉ नाम रहता है उसका शायद, वो निकालता है, फट से मारता है, वहीं रुक जाती है। वो अच्छा था, वो एपिसोड काफी अच्छा था, मतलब कि भागना है, बचाना है, लड़ना है। हाँ काफी था, अच्छा था यार वो। और उसके बाद उसको मार दिया। फिर धीरे धीरे दिमाग दौड़ा, फिर ऐसे इंटरनेट देखा तो फिर पता लगा नहीं आएगा, वापस आएगा, थ्योरी है, अपना मेलिसेंड्रे भी आ गई है उधर। अच्छा, आर मार्टिन ने आखिरी किताब खत्म की कि नहीं? कुछ आखिरी 2 बची है, अभी 2 बची। टाइम है उसको आराम से। अरे नहीं, निकलना ले बंदा यार। लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन था, चाहता तो खत्म कर देता। वो एक तो आखिरी किताब बहुत पहले आ चुकी है, जो भी आई है ना वो बहुत पहले आ चुकी है। गैप पड़ गया बहुत ज्यादा। जो लास्ट बुक है ना, उसकी एंडिंग वही हुई है जहाँ पे जॉन स्नो मरता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, उसके आगे की नहीं, उसके आगे की कहानी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। और लास्ट बुक जो आई थी वो थी 2011 में। और 11 साल हो गए उसको। यस, 11। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तुमको क्या लग रहा था? अरे नहीं, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, बट मेरे को पता था कि बहुत गैप हो चुका है, क्योंकि जब मैंने देखना चालू किया था ना, तब से लोग यही बोल रहे थे कि वो अगली बुक कब निकालेगा, तो अगली बुक कब निकालेगा। अरे तो तुमको मैं मजे की बात बताता हूँ ना, देखो फर्स्ट पार्ट आया था 96 में, सेकंड पार्ट आ गया 98 में, उसके बाद हाँ फटाफट थर्ड पार्ट आ गया 2000 में, फिर उसके बाद 2005 और फिर 2011 और फिर अभी तक कुछ नहीं। अभी बताओ, 11 साल। मैं बोलता हूँ स्टीफन किंग को दो, लिख के खत्म करेगा वो वाला आदमी। लेकिन 2 महीने में खत्म कर देगा दोनों किताब। एलियंस और पैरेलल अर्थ। वही उसकी एंडिंग्स अच्छी नहीं होती ना, ऐसे मैंने सुना है करके। नहीं ना, नहीं, स्टीफन किंग शुरू और बिल्ड बड़ा अच्छा करता है। स्टीफन किंग बिल्ड बहुत अच्छा करता है, लेकिन हाँ मजा आती है उसके में कहानी में। उसके स्टीफन किंग को बोलो ना, मैं कह रहा हूं स्टीफन किंग को एक काम दोगे तो व्हाइट वॉकर्स को एलियन बना देगा, ड्रैगन्स को कहेगा पैरेलल अर्थ से आए। बहुत तेज लिखता है बंदा यार, मतलब कि आर मार्टिन उससे इंटरव्यू में पूछे थे इतनी जल्दी कैसे लिख लेते, इतनी जल्दी यही माल देता है और क्या है। यही आएगा जल्दी में तो। और अरे वो अभी किताब लिख दी, दूसरे दिन उसके राइट्स पिक्चर के लिए बिक जाते हैं। पिक्चर भी आई बनती है फिर मरना। पता है एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इस मामले में, जेके रोलिंग ने बहुत स्पीड से नॉवेल निकाले और एकदम टाइटली पैक्ड कहानी है हैरी पॉटर की। इधर से उधर एक कतरा इधर से उधर नहीं मिलेगा आपको। नहीं वेस्ट नहीं लगता वो, वेस्ट नहीं। हाँ वेस्ट क्या, बहुत। और उन्होंने बहुत जल्दी लिखा यार। इसका ये बताता है कि मतलब आपके दिमाग में जब कहानी हो ना पहले से, तो आप फिर बहुत आराम से कर सकते हो। आर मार्टिन ने क्या है कि जो कहानी सोची थी वो आधी शो में यूज हो गई। अब उन्होंने कहा यार क्या करें, अब ऐसा क्या दे कि जो जनता एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लिख के नहीं रखा होगा, वो अपने ड्रॉअर में लिख के रखा होगा कुछ ना कुछ। बस उसको रेक्टिफाई करना चाह रहा है। बस एक दिन तो बहुत तीनों मिलके चलते बस पढ़ के कुछ नहीं, बस पढ़ने आए थे क्या लिखे। हाँ अरे नहीं, वो आर मार्टिन ने मुझे लगता है लिखा भी नहीं है, पता है। अच्छा। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। 11 साल अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है भाई, पब्लिशर जो किताब पब्लिश करने वाले वो भी तो पीछे लगे रहते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। हाँ तो क्या, 11 सीरीज के टाइम में कितना प्रेशर पड़ा होगा उसके पे कि भाई खत्म कर, सीरीज खत्म हो गई। वही, और फिर क्या है कि आपके ऊपर पब्लिशर प्रेशर डाल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और आपकी एज भी तो बढ़ रही है। और क्या, सीधी सी बात। आपके कल का भरोसा नहीं है। तुम वही ना, वो बताइए फिर खेल ड्यून की तरह होगा, आपका भाई लिखेगा या फिर कोई और खत्म करेगा, फिर वही हिसाब। कुछ मत करो, फैन को दे दो एक अच्छी खासी लिख के, एकदम मस्त खत्म करेगा। इससे अच्छा आयरन थ्रोन पे बैठेगा। उनसे बोलो रेडिट पे जाए, काकुत फैन थ्योरी उठा के बढ़िया। अरे रेडिट पे जाए, जितनी फैन थ्योरीज उसमें जो बेस्ट लगती है वो बोल दे कि हाँ यही है। हाँ। चलो छुट्टी, या उसी को उठा करके और अपने वर्ड्स में लिख दो। जॉर्ज आर मार्टिन, हाँ मान लो आने वाले 5 सालों में दोनों किताबें
जस्ट इन केस बोलते कंप्लीट कर दिए, तो क्या सीरीज कंटिन्यू हो सकती है? नहीं करेंगे? नहीं खत्म हो गेम गई। ऑफ थ्रोन्स तो हो गया अभी, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। तो अभी आखिरी तो दो House of- एपिसोड कौन, फिर आखिरी 2 सीजन कौन एक्सप्लेन करेगा फिर? हो गए ना, यही तो थे। जो है यही है। तो मतलब फिर किताब तो अपनी दूसरी कहानी बता रही है, तो वो अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, फिर Story अलग से अलग हो बताना गई है ना। इसको। बस वही वो हो गया। क्योंकि मेन गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सीजन 8 था ना, उस टाइम पे जो क्रिएटर्स हैं डेविड एंड डैन, उनका थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसे फील हुआ कि उनको जल्दी जल्दी नहीं, बहुत साल हो गए अभी गेम ऑफ थ्रोन्स पे, हमने को स्टार वॉर्स में घुसना है। उनको एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ गया था Star स्टार Wars वॉर्स को के भी लिए, बर्बाद करेंगे अब जाके। सीरीज डेवलप करनी है, ऐसा उनको दे दिया गया, तो उनको जल्दी जल्दी खत्म करना था कि गेम ऑफ आदत लग गई थी ना, 5-6 साल माल में से उठा के उसको रस निकालना आसान हो जाता है। हाँ, बहुत पेड़ उगाना बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मस्त बात। ये डेविड एंड डैन जो है ना, ये कौन है मालूम है? इनकी कौन सी मूवी आई थी? एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरीन, देखिए। वो वाली, वो पहला वुल्वरीन आता है ना पहली उसमें। वोल्वरीन, जिसमें वो होठ सिल दिए थे डेडपूल के। तभी तो ये उठा है के वो। उसके जब वुल्वरीन की दूसरी आई थी जो जापानीज वाला था, हाँ, वो दूसरे बनाई है। वो दूसरे डायरेक्ट जेम्स मैनगोल्ड उन्होंने उनके बनाई। पास चल गए, फिर उन्होंने वही बनाई, फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद लोगन ही बना। हाँ, फिर लोगन बनाई। बेस्ट बंदा काम किया यार, मजा आ गया। ये डेविड एंड डैन ये हैं, समझ गए तुम? क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी के जो सीजन थे। इसीलिए अभी स्टार वॉर्स कुछ न्यूज नहीं आ रही उनकी, क्या हुआ उनकी सीरीज का। बता नहीं यार, कभी कभी लगता है ना मेरे को, फिर से दोबारा उठा के देखना पड़ेगा यार, क्या है क्या चल रहा है इधर। मैं तो यही बोलूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स आपको देखना है ना, आप 6 सीजन तक देख लो। हाँ, आराम से, बस मेरे लिए वो खत्म है। मैंने फिर अपने मन में, दिमाग में एक एंडिंग बना के, और मैं उसमें खुश हो चुका हूँ। मेरे लिए जॉन स्नो आयरन थ्रोन पे बैठ चुका है। मेरे लिए वो चोजन वन था, उसी ने व्हाइट वॉकर से फाइट करी है, जो मेन था ना, उसी से इनकी फाइनल बैटल होती है, और बहुत ग्रैंड बैटल हुई है। दोनों ड्रैगन्स पे बैठ के लड़ाई करते हैं उसमें। मेरे लिए तो एकदम वो फाइनल फिनाले हुआ। शाबाश। तो तुम एक आधा वीडियो बना दो पूरा कि हाँ ये मेरी, दिस इज व्हाट नहीं, शायद इसने 2 वीडियोस बनाए गेम ऑफ थ्रोन्स पे, पूरा भड़ास निकाला उसमें मेरे ख्याल से। मैंने एक बनाई है। अच्छा, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स अभी घुसना नहीं चाहता नहीं यार। अरे मैं तो अभी भी भरा पड़ा हूँ, समझ में आ ही रहा होगा तुमको। मैं तो नहीं छोड़ता भाई। हाँ, इसके मामले में विचर खेल जाता है। विचर मस्त, विचर कहानी कंप्लीट अच्छे से परोस देके कहानी कंप्लीट देगा। मस्त। 7-8 सीजन जाएगा। अगर हेनरी कैविल ने खींचना चाहा तो खींच, मेरे को नहीं लगता खींचेगा। नहीं खींचेगा बस यहाँ पे नेटफ्लिक्स कैंसिल ना कर दे, वो एक है। नेटफ्लिक्स नहीं करेगा क्या? हाँ, भरोसा नहीं उनका। आजकल उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा पता ही है, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नेटफ्लिक्स ने कैंसिल किया ना, कोई और पिकअप कर सकता है। अभी आजकल ये पिकअप वाला सिस्टम हो गया, और एक बार सीरीज कैंसिल होने के बाद पिकअप होती है ना, तो बहुत आसमान छू जाती है वो। वही हुआ ना लास्ट है, के example साथ है हो अपने रहा सामने था, कोबरा का। डिज्नी बेच रहा था उसको। वही नहीं, लेकिन कोबरा का का एग्जांपल तुम ले कोबरा सकते का हो। हो गया, लूसीफर देख लो। लूसीफर दूसरा एग्जांपल है। लूसीफर ने बहुत भयंकर नेटफ्लिक्स को पैसा कमा के दिया है। वही। तो वो यहाँ पे मुझे एक चीज एकदम से याद आई, आज का होस्ट मैं हूँ और मैंने कुछ एक चीज सोची थी जो कि मुझे स्टार्टिंग में बोलना था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, तो अब जाने दो उस बात को। क्या? अरे वो पॉइंट सिस्टम का चालू करने का, कि अच्छा, वीडियो के अंदर छोड़ो, अब अगली बार करेंगे। तुम जो है सस्पेंस में रहो तब तक, ठीक है। लेकिन अपन जब फोर शैडोइंग की बात करें तो फिर अगले टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, अटैक ऑन टाइटन। ओह टिटन देख लिए सारे एपिसोड जितने हैं, अरे सारे देख सारे लिए। आज मजा आ गई यार। मंडे वही ये और मैं जो है मंडे देखते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं आज एक साथ बैठ के उन्होंने 4 एपिसोड देखे हैं। मजा आ गई, मैं बता रहा हूं। 4 एपिसोड तबीयत टाइट है मेरी। तुम्हारा फिर भी 4 एपिसोड ठीक है। तुमने मेरे को समझ में आ रहा था। तीसरा एपिसोड था ना ये वाला, हाँ, तुम अगर वहां पे खत्म किए रहते तो तुम क्या मैं बताऊं, मैं अकेले बैठ के देख रहा हूं, क्या हुआ अभी? अच्छा वो मेरे पास एपिसोड है। असल में वो क्या है कि यहाँ खत्म नहीं करते उसको, वो ये बता देते कि वो मरा नहीं है, तो वो थोड़ा सा क्लिफ हैंगर की वो डाइल्यूट हो जाता है। आखिरी में ना वो देते एक ठो नहीं, मैंने नहीं, वो तो जब आधे एपिसोड पे होता है ना वो सीन, आधे एपिसोड पे होता है, तो आधा एपिसोड ठीक है। क्योंकि जब मैंने रीड वगैरह की थी ना, तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर खत्म करेंगे वो, क्योंकि मांगा का चैप्टर वहां पे खत्म होता है। और मैं ऐसे सोच रहा था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब उस टाइम पे खत्म होगा, और आगे कुछ सर्टनली पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है। कायदे से तो वही खत्म करना था ना, वही करना भी चाहिए था, लेकिन होता पर फिर क्या इस वाले पूरे एपिसोड को उन्होंने फोरशैडोइंग पे रख दिया ना पूरा, इसीलिए ये वाला। मेरे को बताया नेक्स्ट एपिसोड से ये एक्सपेक्टेशन था, कुछ पता नहीं चलेगा, चलो अपना वो फ्लैशबैक।
और अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्रेजी चीजें हो चुकी हैं तो नहीं हुई हैं नहीं Still yet to come. अरे और- ये बहुत बड़ा रेवलेशन हो गया भाई इस एपिसोड में, तो कैसे Future crazy देख चीजें सकते खत्म हो बड़ी गई। चीज यार, Future बहुत देख बड़ी। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना। हाँ वो हो गया। और जो फोर शेडिंग की मैं बात कर रहा था, जैसे अगला जो एपिसोड आने वाला है ना, वो एपिसोड का टाइटल है फ्रॉम यू, ठीक है, 2000 years ago। ये टाइटल वो है भी अगले अच्छा, episode का। वो भी फ्लैशबैक ही जाएगा क्या? यस Of यस course, मेरे of को course. मेरे को सुनो तो सुनो काफी नहीं, ला गई। मतलब ये क्या Titans का origin सुनो बताएंगे क्या सुनो इसमें? सुनो सुनो हाँ, आगे वो- हाँ, अरे मेरी बात तो हाँ, सुनो। नहीं, नहीं, अगले नहीं, मांगा exploit। अगले एपिसोड अभी थोड़ा Spoiler कहीं मत तो देना। नहीं कहीं नहीं, तो वो- ज्ञान पेल सकता है तो थोड़ा हाँ, बोलोगी नहीं। बोलो, बताओ, बोलो, बताओ, बोलो। बिना spoil किए। अगले हाँ प्रॉमिस, अगले एपिसोड का टाइटल है फ्रॉम यू 2000 years ago। और अगर आप जाके सर्च करोगे ना अटैक ऑन टाइटन का जो सबसे पहला एपिसोड आया, सबसे पहला उसका टाइटल था टू यू 2000 years फ्रॉम 2000 years, ऐसा कुछ तो था। तो ये जो चीजें हैं स्टार्टिंग से सारा कुछ जो भी है स्टार्टिंग से सब Full कुछ सोच के circle। रखा गया है, सब कुछ सोच कर। और यहाँ पे ना एक्चुअल में एक मांगा के अंदर सीन है पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले, जहाँ पे एरन है ना, मतलब स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ट्री के नीचे वो कुछ तो सपना देख रहा था स्टार्टिंग में, और वो लकड़ियां इकट्ठा करते रहते हैं और एप्पल का ट्री होता है शायद, है ना? हाँ और मिकासा उसको पूछती है कि तू रो क्यों रहा था ऐसे आंसू क्यों वगैरह। वहां पे ना मांगा के अंदर एक डायलॉग है, एरन मिकासा को पूछता है कि तेरे बाल लंबे कब हो गए, अरे तो पूछता है मैं वो। बताऊं हाँ, मेरे को यार पता है, मैं क्योंकि अभी भी आज के इतना टाइम पे पूरा उसके पे- छोटे पूरा- बाल है और फिर से उसको देखना ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक उस टाइम पे आ गया था। तुम फिर से देखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ तुम अभी जाके अगर स्टार्टिंग से देखोगे ना, इतनी सारी चीजें तुमको रियलाइज समझ में आ होगी, जाएगा, समझ में आ जाएगा। गूज़बम्स आ गए मेरे को। इतनी सारी चीजें तुमको रियलाइज होगी ना कि ये एक और सीन है, ठीक है, एक और सीन नहीं तुमको बस बताता बस हूँ। बस 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 अभी नहीं नहीं, नहीं अभी एक स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर नहीं। एक सीन है पहले हो गया था सीजन सेकंड में, ठीक है, जब अपने को नहीं पता था कि राइनर और बेटोल जो है वो टाइटन से, नहीं पता था अपने को। और एक वो यमिर करके रहती है यमिर हिस्टोरिया रहती है, हाँ, की लव यमिर रहती है, इंटरेस्ट, हाँ। वो जब कूदती है ना कि टाइटन बन रही हो करके, उस टाइम पे वो लोग एक टावर पे रहते, ठीक है, वो टावर गिरने वाला रहता है। वहां पे एक सीन है, अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे ना, तो बेटोल अपने ऐसे हाथ काटने जा रहा होता है उस टाइम पे, और रिवील नहीं किया रहता है कि वो है करके, वो बैकग्राउंड में तैयार रहता है कि मैं अभी कुछ हुआ टाइटन अगर खाने आया तो मैं हाथ काटूंगे और टाइटन बन जाऊंगा ऐसे। और ये चीज मतलब 5-6 एपिसोड पहले से ही। और तुम अभी पहला सीजन जाके देखोगे ना, जब सबसे पहली बार वो लोग अटैक करते हैं वॉल के अंदर, तो वो लड़की कौन सी है, फीमेल टाइटन, वो बेटोल और राइनर, ये तीनों को हमेशा साथ में दिखाया गया है। हाँ एनी, तीनों को हमेशा से साथ में दिखाया गया और तीनों साथ में लड़ते रहते स्टार्टिंग से। चलो देखना अभी तुम देखो, देखो, मेरे को फिर से देखना पड़ेगा। लोग सेंस ऐसे ही बनाती पागल है, नहीं है। सेंस बना रही हैं चीजें यार। सारी चीजें, और जो 2000 years का है ना, वो अगले एपिसोड में समझ में आ जाएगा कि क्या है और कैसे। वो उसमें पता है मेरे को एपिसोड में आ गए यार। मेरे को पता है नाइट सोइट्स वाला कुछ दिखा, मेरे को ऐसे लगा कि अब कुछ दिखा एल्डियंस का हेट कहाँ से चालू हुआ, तब मेरे को अब पता चलेगा। वही। और अब जब सीन्स का एक फाइनल सीन बोलूंगा, ठीक है, आउल का सीन वाला में, दाउल करके एक सीक्रेट एजेंट होता है, एरन के बाप को टाइटन देता है खाने का। याद है। वो सीन फिर से देखना, उसके जो डायलॉग्स है ना, तुम सुनोगे तो ऐसा लग रहा है कि एरन बोल रहा है वो डायलॉग सारे अपने बाप को ही, कि ये स्टोरी, वो वहां पे भी डायलॉग है कि दिस इज द स्टोरी यू स्टार्टेड। आउल बोलता है ग्रिशा येगर को, और लास्ट अभी रुक जाओ, अब बस अब बता रहा, मैं समझ गया हूँ। मेरे को ये बहुत सारी बता, चीजें नहीं समझ में आ रही है। ये मैन ऑफ कल्चर का ये है मेमोरीज फ्रॉम ये- द फ्यूचर। हाँ ये सही में, ये वाली ये बात अपन को पता है अगले एपिसोड के बाद करनी चाहिए थी। हाँ है ना? तो फिर भी तुम एरन कहाँ नहीं, से नहीं, चीजें नहीं। कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं तुमको मैं तब समझ समझेगा। गया। अभी नहीं, अब अगले एपिसोड अभी बस इसको यही रोक दो। अभी But यही रोक दो, excited- अच्छा इससे ठीक कम नहीं है, पड़ पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, अब तुम लोग का रिएक्शन बताओ कैसा जा रहा है ये सीजन पार्ट। मेरा 2 घंटा बड़ा मस्त गया यार गुरु यार, इतने अच्छे थे रिवील हुए, और मेरे को कोई वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं मस्त पर देख रहा हूँ, अब एक खत्म करना होने के पड़ेगा बाद wait। एक। अब हाँ wait नहीं, करना अब पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। अब wait एक्चुअली क्या है ना, मैंने इसलिए उसको स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता था, बिकॉज आई न्यू कि मतलब स्पॉइलर आएंगे और कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, तो वो इसीलिए बादल ट्वीट ही कर देता है यार कि गर्दन उड़ रही है एरन की, तो वो मैंने कब ट्वीट किया यार, मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ तो किया था गर्दन कुछ वाला तो तुमने। नहीं, गर्दन कुछ वाला तो नहीं, मैंने वो देखा होने है के यार बाद तुम्हारा किया। ट्वीट। देखो मैं क्या है ना, मेरे को पता चल गया था ना कि एरन का कुछ होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे होगा। ठीक है, तो बड़ा हैरान हो गया था मैं, ऐसे करना था तुमको। ओ भाई यार कि मतलब अब क्या आगे इतने क्रिटिकल पॉइंट पे, पर फिर होता है इसमें ना ना कि बादल अभी पता है- आगे 10-12 एपिसोड बचे हुए हैं, कुछ तो माल दिखाएंगे ना अपने को। लेकिन ठीक, इसका है ना एक जो मुझे लग रहा है ना, अभी एपिसोड बचे हैं अपने सामने 8, टोटल 12 एपिसोड आने वाले इस सीजन में बस।
4 आ चुके हैं, 8 बचे हैं। मतलब ये फिनाले है ना, अभी खत्म हो जाएगा ना। सुनो वही बोल रहा हूँ, और चैप्टर्स बचे हैं 18 चैप्टर्स और इनको अडाप्ट करने। और इसको लेके ना रूमर्स आ रहे थे कि शायद से वो लोग लास्ट में कुछ एक होता है बहुत भारी भरकम, उसके ऊपर पिक्चर बना देंगे, ऐसा लीक्स आ रहा था। ऐसा नहीं और करना वो अब चाहिए। लग रहा है कि मे भी, क्योंकि देखो लंबा कर सकते हैं ना, लंबा नहीं 2020 में ना 2020 में एक मूवी आई थी डीमन स्लेयर एनिमे करके। वो जो मूवी थी ना डीमन स्लेयर की, 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वर्ल्ड वाइड, हॉलीवुड तो मूवी ये- से भी ज्यादा। हाँ, तो ये उनको पोटेंशियल दिख चुका है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो इक्वेशन है ना उस हिसाब से वो लोग लास्ट के जो चीजें हैं वो मे भी मूवी फिर मैं नहीं मांगा दिखाना पढ़ चाहिए लूंगा यार। यार, फिर मैं मांगा नहीं, पढ़ लूंगा। क्योंकि अपने को डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा मालूम है? जापान में रिलीज हो जाती है, फिर 3 महीने बाद यूएस में होती है, और फिर उसके 3 महीने बाद जाके कहीं अगर ब्लू रे वगैरह निकाला तब तुम अच्छे से देख सकते हो। नहीं, अपन नहीं वरना देख पाएंगे। इंडियन थिएटर्स में रिलीज होना तो बहुत नहीं, इंडिया में तो नहीं हो पाएगा। चांसेस इंडिया में नहीं हो स्लिम है पाएगा, इंडिया में नहीं एकदम, तो अपन अटक जाएंगे। दिक्कत ये है। वही ना, जब तक भाई इंटरनेट पे आए जापान चलना पड़ेगा फिर, जापान चलना पड़ेगा फिर। भले पूछ रहे कि क्या, क्यों जापान, वहां पूछ रहे इमिग्रेशन में कि क्यों आ रहे अटैक ऑन टाइटन। ये बोल रहा शिंजो ससागे हो तुम, अंदर भेजने की सीधे जाओ स्काउट रेजिमेंट, कहाँ अटैक कर रहा है तुमको? वही यार उनके सामने ऐसे काट रहा हूँ, हाथ काट रहा हूँ अपना। ये हो गया अटैक ऑन टाइटन का। और क्या स्ट्रेंजर थिंग्स लास्ट अपना हाँ, टॉपिक स्ट्रेंजर थिंग्स। पता है वो स्ट्रेंजर थिंग्स का तो मैं ट्रेलर देखना छोड़ दिया। मैं तो ट्रेलर टीजर क्या क्या कैसे निकाल रहे हैं। एक तो वो निकल गया अपना ब्लैक वीडियो बना दिया है उसको। हाँ मतलब कि अजीबोगरीब तरीके से, ये नहीं कि थिएटर में निकाल रहे हो कि भाई अपन को वो दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से एक कायदे का ट्रेलर नहीं है इनके पास, एक भी ऐसे ट्रेलर तो आया ही नहीं ना। हाँ। तो आप क्या तो क्लिप्स निकल दिखा रहा रहे है? हो। अभी बना हाँ, भी वही देगा दिखा रहे पूरा, मुझे लगता है इसलिए तो नहीं नहीं, निकाला ना अभी trailer। अप्रैल में रिलीज होने वाला है, बना कैसे नहीं है? अरे है यार मालिन लोग के पास अप्रैल में रिलीज, अरे भैया अप्रैल में रिलीज है यार। पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। देखो मैं उनका actually प्रोसेस इसको क्या है ना, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही सीरीज, ठीक है। मेन माल उठा के खाली उसका सीजीआई डन करके आप दे सकते हो। इसको नहीं, मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने इसको बहुत होल्ड करके रखा हुआ है नेटफ्लिक्स ने। इतना तो नहीं यार, कितने साल हो गए उसका लास्ट सीजन आया था बताओ मेरे को। याद है मतलब जब मैंने ये जो बता रहे हो, ये जो आया है वीडियो, एक ट्रेलर है नहीं, क्या है वो? रिलीज डेट नहीं दी उसकी, रिलीज डेट नहीं दी, सॉरी। बताओ मेरे ख्याल से क्रिसमस के टाइम पर करेंगे ऐसा नहीं क्रिसमस के टाइम नहीं, पर मेरे ख्याल से मिड 2022 में आ जाएगा, क्योंकि मई टाइम हो जून के चुका है। आसपास। लास्ट सीजन उसका मेरे को जितना याद है ना 2019 में आया था, जून हाँ, के 19 में आया था। 3 साल हो गए। इतना गैप तो नहीं होता है। वही, तो वही, इसके बाद नेटफ्लिक्स के पास है क्या? स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म कर देंगे फिर क्या है नेटफ्लिक्स के पास बड़ा? ये लास्ट सीजन है स्ट्रेंजर तो तुम्हें मालूम नहीं क्या? मैं फॉलो करना छोड़ दिया हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना last एक टाइम था जो मुझे बहुत पसंद था। स्ट्रेंजर लेकिन थिंग्स का फिर अब सीजन 1 बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त, था। फिर 2 जबरदस्त। से थोड़ा सा वहाँ से धीरे 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 3 से तो धीरे और ही गिर गया, मतलब नीचे। मैं जब उस टाइम भी बहुत कम बिंज वॉच करता था चीजों को, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स को मैंने एक बार में पूरा बिंज वॉच की। वही स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 तो यार बहुत फिर उन्होंने बहुत वही अच्छा चीज को रिपीट करने की कोशिश की, फिर वही रिपीट किया, फिर वही रिपीट किया। अब रशिया का एंगल ला रहे तो होप करते कुछ नया देखने मिले, एकदम फ्रेश। एक्चुअली क्या है, जब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, मुझे ऐसा लगता है जहाँ से बच्चे बड़े होने लगे। तो वो जो एक फर्स्ट सीजन में जो एकदम 70s 80s वाला जो वाइब थी, जो म्यूजिक था, वो जो था ना, वो फिर जाने लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो तो इतने बड़े हो गए वो। टीन एज की उम्र होती है ना, बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। बहुत जल्दी ग्रोथ ईयर्स होते हैं ना वो। 22-23 साल का लौंडा होता है ना, जैसे कि आप सेक्स एजुकेशन वाला 22-23 साल के लौंडे हैं, अब वो वैसा ही दिखेगा बंदा, ठीक है। उसके आगे ग्रोथ ना के बराबर हो जाती है, तो आप उसको लेकर चल सकते हो वहां 5-6 सीजन 8 सीजन भी खींच दोगे आप उसको। लेकिन फिर ये जो बच्चे होते हैं ओरिजिनल बच्चे, वो तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर आप 11-12 साल में ओरिजिनल बच्चे क्या होता है? ओरिजिनल एकदम पैदाइशी बच्चे, पैदाइशी बच्चे, वो आर्टिफिशियल नहीं जो पर्दे पे दिखा रहे 15 साल, एक्चुअल में 25 साल। अच्छा, एंड्रू गारफील्ड की बात कर रहे हो? एंड्रू गारफील्ड का तो ज्यादा हो गया। अगली बार क्या होगा देखेंगे। नहीं एक्चुअली क्या है कि जो मेरे ख्याल से 10-12 साल की एज में इनको कास्ट कर लिया था। यप, अरे मिली बॉबी ब्राउन 12 इतनी वही साल ना, की थी देखो वो। शज़ाम के साथ यही नौटंकी हो रही है ना। शज़ाम के साथ ये दिक्कत हो रही है। हाँ, वही बच्चों अब उतना बड़ा हो गया, मैं मतलब पूरा 4 आर्म्स दिख रहे हैं, बंदा यार जिम जा रहा है कि शज़ाम के रोल को ओवरटेक मारेगा ये लौंडा पूरा। सही में बहुत दिक्कत है यार, ये बच्चे के साथ में अगर आप एक आध मूवी बना लो वो ठीक है। हाँ, जैसे ईटी बन गई, बढ़ गया। इटर्नल्स बेस्ट काम करता है, आखिरी में ना उसकी पावर्स
खत्म कर देता है, बस सेंस बना रही है अब पूरा चीज। या तो फिर कोई मिल गया जैसे करो कि बड़े एक्टर को कास्ट करके ऊपर छोटा बच्चा दिखा दो, ऋतिक को। बच्चा दिमाग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं यहाँ से कंट्रोल करो। नहीं इफ वो कहते हैं ना, इफ मेरा आंसर देख ले, बस थोड़ी हेडिंग देख ले, बाकी हेडिंग बता दे, अंदर अंदर का मैं लिख लूंगा हैड ए फेस। देखो इस हिसाब से सेक्स एजुकेशन का अगला सीजन भी आखिरी सीजन होने वाला है। बोल नहीं सकते नहीं, उन आखिरी में क्या बोल रहा, वो जो भाई पूरा स्कूल ही बंद हो गया, तूने कहीं और अप्लाई करना, फाइनल ईयर ना। यू कैन नेवर से नेवर। भाई वो तो क्या है, कुछ कहीं से अगर चल रहा है तो चलाएंगे उसको। कोबरा काय चल रहा है ना मस्त। कोबरा काय को देख लो ना। पढ़ने लिखने के बाद बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, वो एक तो छोटा सा शहर, वो तो नई कहानी, कॉलेज की कहानी चालू कर रहे हैं। ये बात पे ना तुम्हारी लाइन तुमको मैं मारता हूँ कि तुमने बोली थी कि मूवीज के बारे में यही चीज ऐसी लगती है कि खत्म हो जाते हैं वो। सीरीज एक बार हो गया कि वो लोग खींचो ही खींचो इसको, जितना और चलेगा उतना चलाएंगे अपन। वॉकिंग डेड भाई, अरे तो भाई बात ही अलग है, उसको लेजेंड्स में रखा जाएगा, मोस्ट खींची हुई सीरीज। सही बात। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे लगे थे मेरे को उसके 2 सीजन। थर्ड से फिर मैं थोड़ा ऐसा हुआ यार, फोर्थ तो मेरे को खुद ही अपने उस पर डाउट होने लगा कि मैं कितना फालतू हूँ यार, कुछ अच्छा नहीं है मेरे पास देखने को, क्या यही देखे जा रहा हूँ। शुरू कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म करना है। पता है नेटफ्लिक्स वो रेकमेंड कर रहा है वैम्पायर डायरीज, वो भी 12 सीजन, उसके 1-1 घंटे के 1 एपिसोड, 24 एपिसोड है एक सीजन में। मैं पता है मैं ये देखने वाला हूँ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक देखी डेविल मैन क्राई बेबी, है एनीमे बट 18+, हार्डकोर 18+, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। और मेरे को लगता है पीछे तुमको पसंद आएगी वो। ऐसा क्यों? अरे तुम देखो, मतलब मेरे को सर्च वो तो है ही 18+ चीजें तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्ट स्टाइल था ना पूरा उसका, ऐसे नशे में होने वाली ऐसी फीलिंग आ रही थी। पूरा एनीमे है वो, डेविल मैन क्राई बेबी, सही। और उसका एंड तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट, मैं सोच में पड़ गया कंप्लीट है कि नहीं है। यस, एक ही देखो 12 एपिसोड का सीजन, 12 भी नहीं है, 10 एपिसोड है बस, 20-20 मिनट के, बस खत्म। स्टोरी वहीं पे एंड। और नेटफ्लिक्स ने बता मेरे को actually। जो शुरू करना है यार, अब मैं करूंगा बीच में, सीरीज खत्म किया हूँ। जो क्या विचार एडवेंचर देखो, जो मैं तुमको बोलता हूँ, स्टार्टिंग में इतना ज्यादा अजीब लगेगा ना, वो फैशन हो गया, कैरेक्टर्स जिस तरीके से। एक सीन है, बंदा जो है ना चेरी लेता है, स्टोरी में देखा था, स्टोरी क्या है। और एक बार तुमने सब खत्म कर दिया ना, उसके बाद में तुम सोचोगे तो तुम एक्चुअल मानने लगोगे कि हाँ भाई कुछ अलग है वो। नहीं, आर्ट रियल लाइफ में तुम उसके रेफरेंसेस मारने लगोगे कि हाँ ये जो ऐसे। यार वही बात हो जाती है ना, एनिमे में घुसना एकदम बहुत बड़ा कमिटमेंट है। जो फिर भी बड़ा है यार, जो फिर भी बड़ा है। कितना बड़ा है? अरे उसके 4 सीजन है। पहले में 22-24 एपिसोड है कुछ, तो दूसरे में 49, तीसरे में 38, चौथे में 38 और अभी 5वें में 14 है। बाप रे, अभी चल रहा है। हाँ चल रहा है। ऑनगोइंग तो देखना ही नहीं मेरे को। ऑनगोइंग तो देखूंगा ही नहीं मैं। अरे ये जोजो का जो मांगा है ना, वो 1990 से चालू है शायद, या उससे भी पुराना। अरे बाप रे, अभी भी चल रहा है, बहुत बनेगा वो। जोजो का मांगा अभी भी चल रहा है वो। ऐसे में एक क्लासिक उसको कहते हैं, अकीरा देखी है क्या किसी ने? नाम सुना है मैंने, नाम सुना है। अकीरा की बहुत तारीफ बाइक, सुनी मैंने भी नहीं देखी। भी पता है, लेकिन नाम बहुत अकीरा रेड कलर की बाइक मैंने भी देखी नहीं है, पर उसकी तारीफ हाँ यार वो मूवी है ना, मूवी है और R रेटेड है मेरे ख्याल से। हाँ उसकी तारीफ बहुत। क्रिस्टोफर नोलन उस पे काम करना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पाया शायद। अरे इसका मेरे को याद आया, मैंने एक वीडियो बनाया था इंसेप्शन के ऊपर, और उसके अंदर मैंने एक बात बोल दी थी कि कोई बंदा सोच कैसे सकता है ऐसा कंसेप्ट, है ना, और ऐसे सीन्स। तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे रियलाइज कराया गया कि इंसेप्शन के अंदर ऐसे कुछ शॉट्स हैं जो एक दूसरे एनिमे में पहले दिखा दिए गए थे। बहुत से शॉट्स है, बहुत ज्यादा। मैंने वही इंसेप्शन मूवी के अंदर वो एक सीन है जब वो लोग सपने में होते और मिरर से सामने खड़ा करते, ठीक है, और उसके रिफ्लेक्शन, वो एक्चुअल दूसरे एनिमे का एग्जैक्ट शॉट है वैसे एग्जैक्ट शॉट। बाथटब के अंदर चिल्लाने वाला, कॉरिडोर का सीन और इंसानों का चेंज होना, सब बहुत सीन्स यार, तुमको लगेगा ही नहीं कि नोलन का ओरिजिनल माल है। हाँ तो देखो मतलब तुमको लगेगा ही नहीं कि नोलन ने ओरिजिनल पिक्चर बनाई हो। तुमको लगेगा ना वो प्लेजरिज्म कर दिया, ऐसा सीधे लगेगा। वो मैंने देखा, वो बता वो एनिमेटेड मूवी बहुत आइकॉनिक है। जब उसका इंट्रो चालू होता है ना, या म्यूजिक, तुमको लगेगा ना टैरेंटिनो के भी गाने पिक्चर मैंने ही देखा है ऐसी। अरे टैरेंटिनो से याद आ गया हिट मंकी। अच्छा देखा क्या?
हाँ नहीं मैंने देखा मैंने सोच रहा हूँ। पिछले में बात की थी हमने ना, टैरेंटिनो बिल्कुल टैरेंटिनो वाली फील है यार। अच्छा मतलब म्यूजिक वगैरह उस टाइप का और सारा एक्शन कि स्वैग वगैरह सब पूरा स्वैग है यार गुरु, पूरा किल बिल वाली फील आएगी कुछ ओ पता है। अच्छा देखता हूँ मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, हाँ हाँ ठीक सीरीज है, लेकिन हाँ मतलब तुमको कुछ सब डिफरेंट है। बहुत सरप्राइज कर देता है टाइम टाइम फील होता है उसका, ऐसा है क्या? हाँ, क्वेंटिन टेरेंटिनो की मूवी कैसे वाइल्ड फील होती है ना, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी जो चीजें मेक सेंस ही नहीं करती, बस वही है इधर। वही और मेरे को लगा नहीं था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा चलेगा, लेकिन काफी अच्छा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं यार। लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरे को भी नहीं लग रहा बहुत था अच्छा। हिट पंकी। अभी टैरेंटिनो की बात, उसका एक मूवी है ना जो मुझे छू ज्यादा देखता हूँ तो जैंगो अनचेन्ड। उसके अंदर जो मतलब सारा स्टाइल वगैरह दिखाया ना, वो वैसे एक तो पहले पूरा ब्लू कपड़े पहन के घुस जाता है फार्म में, और उस टाइम पे कैसे वो सब चौंक जाते हैं कि एक ब्लैक पर्सन इतने रंग बिरंगे कपड़े पहन के आया हुआ है। जेमी फॉक्स ने यार उसमें मतलब तो मजा पता एक्चुअली में ना तुमने मेरे Seriously. को वीडियो का आइडिया दे दिया। ये है क्रेडिट नहीं, मैं चाहिए अपने को, जैंगो Credit चाहिए। अनचेन्ड ठीक है अपन दे देंगे। आइडिया दे दिया। इस मामले में तो मुझे पता है क्वेंटिन टेरेंटिनो का जो मेरे लिए बेस्ट वर्क जो है ना, किल बिल वॉल्यूम 1 मतलब हाँ अभी सोचता हूँ उसके बारे में ना, काफी वो मतलब different तरीके के लोग picture सोचते हैं ना कि एनिमे को रियल लाइफ में कैसे दिखाया जाए, उसके अंदर मतलब चीजें अब्सर्ड भी होती है, लेकिन फिर भी तुम मान लेते हो कि हाँ हुआ है, हाथ करता तो फाउंटेन जैसे खून निकल रहा है। हाँ मैं क्या यार ये क्या भाई चल वो रहा है एक लड़की आखिरी में, मतलब आखिरी वाले सीन में कम से कम 50-60 लोगों से लड़ रही है एक हॉल में। कभी कभी पता है, कभी कभी वो इतना चीकी हो जाता है सीरीज, ऐसे लड़ते शुक शाक शुक, मैं कह रही यार यूट्यूब वीडियो चल रही है क्या, कोई ऐसा एक्शन चला रहा है। फिर बाद में क्या, फिर आखिरी आते आते कोई सीन इतना सिनेमैटिक हो जाता है यार, एकदम पत्ते से बर्फ गिर रही है, पत्ते जो वो गिर लूसी रहे लियू हैं। और उसकी फाइट है उमा थर्मन की लास्ट में बाहर लड़ते हुए तो ना, हाँ snow में, वो तो एक- भैया जिससे मुझे याद है तुम्हारे पास PS5 है ना, हाँ देख रहे हो बंदा PS5 लेके बैठा है, PS5 तभी ले लिया था इसने। मैंने शुरू में ही ले लिया था। कैसे जुगाड़ कैसे हो गया, मतलब मुझे लेना नहीं है। बैठे बैठे वो किया यार, घोस्ट ऑफ सुशिमा। अच्छा सुना है नाम, मैंने सुना घोस्ट ऑफ है सुशिमा। नाम तो सुना है उसमें क्या उन लोगों ने एकदम प्रॉपर जो समुराई बैटल्स होती है ना वो दिखाई, और वो बैटल पता है बिल्कुल वैसी किल बिल वाली। तो मैं अगर अभी बताता हूँ, मैंने अब भी खत्म नहीं किया, मतलब मेरा चल रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गेम कैसा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में खेले? अच्छा है, माइंड ब्लोइंग यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब वो उसका म्यूजिक चालू कर खेल रहे हो कि बंद करके? म्यूजिक चालू है अभी तो, कोई मतलब स्ट्रीम नहीं ना। अच्छा हाँ, वरना क्योंकि म्यूजिक का ही वो फील है उसका बहुत मस्त, स्ट्रीमिंग में लफड़ा हो जाता है। अरे वही ना, अभी जैसे इन्होंने PS5 खरीदा है ना, तो वो जो उसको बनाने का कॉस्ट है ना, वो प्रोबेबली लॉस पे सेल करते हैं वो लोग, हाँ, Sony ताकि का ज्यादा loss लोग खरीदे। जो डिवाइस है हार्डवेयर वो लॉस पे सेल करते हैं, और उनका असली प्रॉफिट आता है गेम से। ये उनका बिजनेस मॉडल है, बताओ। अब गुरु यार मैं एक टीवी लूंगा बड़ी सी मस्त, उसमें खेलूंगा लगा के। टीवी लो पहले, तुमको टीवी मिल जाएगा, तुमको PS5 नहीं मिलेगा। उठा लेंगे। अवेलेबल ही नहीं है। PS5 मैं और मेरा भाई ऐसे सुबह बैठे, उसको एक मैंने पीसी पे अमेजोन खोला, फिर मैंने लैपटॉप पे अमेजोन खोला, फिर मैंने फोन पे, मेरे भाई ने अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, अपने फोन पे। मैंने कहा जहां हो जाए बुक। तो वो क्या हुआ बेसिकली, वो आना जब था ना, तो वो एक बार आके कब निकल गया पता नहीं लगा। फिर उसके बाद वो दोबारा आया, और वो तब आया जब सब लोगों ने अपने होप छोड़ दिए थे। तो वो मैं ऐसे रिफ्रेश करते ना अपन यूं करके, वैसे कर रहा था, तो एकदम इन स्टॉक आया। बाय मैंने नाउ, कहा, इन स्टॉक दिख रहा है। बाय मार मैंने जल्दी फट से ऐड टू कट, और क्या मैंने वो फटाफट वो तुरंत पेमेंट कर। फिर तो तुमने उसको MRP पे बाय किया रहेगा ना? हाँ, तो तुमको क्या लगा? मुझे लगा तुमने एक्स्ट्रा कमीशन देके स्कैल्पर से बाय किया रहेगा। अरे पागल इसलिए हो गया। तुमको मिल गया है। नहीं MRP पे खरीदा भाई। भाई क्योंकि उसका प्राइस कितना है, 50,000 है ना? 49,909। वही ना, 50,000 है। और अगर तुमको ऑनलाइन नहीं मिला, तुम किसी बाय करने हो तो कितना प्रीमियम मार रहे हो उसके ऊपर? 70-80 हजार में बेच रहे हो वो लोग PS5। अभी तुम तुम्हारा बेच दो। हाँ, अरे अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी भी Amazon पे नहीं ना है, अभी Amazon नहीं है सुपर हीरो प्रो अभी भी। पिछले हफ्ते बात हुई थी मेरी उसके साथ, वो बोल रहे तुम्हारे यहाँ, मेरा एक दोस्त रिलायंस डिजिटल में काम करता है, तो वो बोल रहा था कहीं बात करना यार, जुगाड़ लगता है क्या किसी एक यूनिट का? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लगी वो। मैं बता रहा हूँ, मेरे को किस्मत से मिला है। लॉन्च हुए कितना टाइम होगा? 2020 में हुआ था ना? हाँ 2020 में 2020 में हुआ था लॉन्च। बताओ, और अभी तक स्टॉक नहीं है उस चीज स्टॉक का। नहीं है। उसके कंट्रोलर के बारे में जो बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में फील है क्या उसका? अच्छा
PS5 का जो अरे कंट्रोलर है, भयंकर हैप्टिक फीडबैक क्योंकि जब मैंने वो सुना था ना, ये देखो साइड में रखा है बंदा, यही तो है ना मेरे पास रखा हुआ। बताओ। ये एक्चुअली क्या होता है हाँ, इसमें, जैसे तुमको vibration, दिख रहा होगा ना, हाँ। नहीं वाइब्रेशन तो अपनी जगह बहुत अलग है, लेकिन जैसे मान लो मुझे एरो शूट करना है, ठीक है, मेरा कैरेक्टर तो है एरो शूट खींचने के लिए जितना ताकत लगता है, हाँ, तो जैसे उतने मैं जब यहाँ ताकत से इसको तुमको दबा, दबाना जैसे पड़ता है। नॉर्मल कंट्रोलर में क्या है, पूरा दब जाएगा, लेकिन जब मैं इसको दबाऊंगा ना, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा मेरे को, खुद वो बटन फिर मेरे रेजिस्ट को- करने लगेगा कि हाँ, जोर से दबा। वो मुझे आगे पुश करेगा यहाँ से, तो मैं फिर इसको जोर से पुश करूंगा, तो मतलब मुझे पूरी फील आएगी। हाँ, कि और जैसे पूरा एक्चुअल में खींच रहा है वो। गोलियां चल रही है ना, तो जैसे मैं गोलियों के लिए ये दबाऊंगा तो ये मेरे को हर बुलेट के साथ आगे पुश करेगा, तो टक 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 ऐसे फील आएगी मेरे को। अरे नहीं, और अभी तुम शूटिंग गेम खेल रहे हो ना, तो हर एक गन के हिसाब से अगर उन्होंने किया ना, जैसे मशीन गन में ज्यादा ताकत लग रही है, और कोई पिस्टल है तो उसमें हल्के से हो जा रहा है, तो ये सब उसके अंदर है। स्नाइपर के अंदर से जैसे क्या होता है, किसी जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ही था कि जैसे आप क्या है, गोली जब पूरी फुल खत्म हो जाती है तो वो रीलोड करता है, और रीलोड के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा वो ग्रीन कलर का होता है, अगर आपने उसमें टैप कर दिया ये, तो वो फट से रीलोड कर लेगा, और अगर नहीं किया बाद में टैप किया तो जाम हो जाएगी गन उसकी। जब जैसे बाद में टैप करो ना, तो ये बटन जाम हो जाता है। क्या हुआ मेरे रिमोट के साथ? अरे मतलब बहुत फील है उसका यार, मैं सच बता रहा हूँ। ये वही जब लॉन्च के टाइम पे डेमो कर देखा मैं एक्चुअली इम्प्रेस, और उस टाइम पे सोच रहा था ले लूं क्या, लेकिन फिर बोला मेरे को स्टोरी मोड गेम्स खेलने की तो आदत है नहीं, लेके क्या करूंगा। अपन मैं इसमें बहुत शौकीन हूँ, मैं तुमको समझ में आ ही गया होगा अभी मेरे गेम का वो देख के कि मैं बहुत, मेरे को बहुत शौक है, बहुत मजा। बहुत। मेरे को और मेरे भाई को पूरा मालूम है कि ये अच्छा, ये स्टूडियो का ये गेम है। अभी जैसे 4 तारीख को डाइंग लाइट करके आ रहा है, डाइंग लाइट 2। तो कभी झगड़ा हुआ है कि नहीं भाइयों में गेम वगैरह को लेके? उसका अलग पीसी है। अच्छा, हाँ, वो बढ़िया, उसका सिस्टम भी अच्छा खासा है। और PS5 तुम्हारा है? नहीं, दोनों का है। अभी जैसे अभी वो डेज गॉन खेल रहा था तो वो खेल लेता है, कभी मैं खेल लेता हूँ, कभी ऐसा। सही है यार। वो टाइम नहीं मिलता तो मैं बहुत ज्यादा मेरे को भी गेमिंग लेना है यार, एक टीवी अच्छा खासा लेगा अपन, उसके बाद PS5। टीवी कौन सा 4K? 4K ही लेना तो अच्छा खासा लेंगे उसको। PS5 पे 4K तुम सुनो, तुम 15,000 की लाइट लिए हो, अब तुमको है ना ऐसे सस्ता लेने का रीजन ही नहीं होता कि 30,000 की टीवी लेके आ गया। तुम 4K नहीं 8K टीवी लो तो। वही। मैं पता है, मैं वो देखा था, LG का वो कस्टम पैनल्स आते हैं, अलग अलग पैनल, जितना के चाहो उतना के लगाओ। देख रहे, रुकना नहीं चाहता बंदा। कोई हैरान, दीवार भी देख लेना, उतनी बड़ी दीवार करवाना एक अलग से घर में कि भाई ये दीवार मेरे टीवी के लिए। वो टाइल टाइप ऐसे पैनल्स हैं, और जब चालू होता है ना तुमको लाइनिंग नहीं दिखती बिल्कुल भी कि हाँ समझ कैसे गया। कनेक्ट हो। एक अगर जगह है ना, मेरी एडवाइस मान, अगर जगह है टीवी लगवाओ, एक रिक्लाइनर रख लो, वैसे पैर खुल जाते हैं ना वो वाला। सो के मैं तो रखने वाला हूँ, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। एक अपने बेडरूम में रखूंगा, एक अपने स्टूडियो में रखूंगा, मस्त ऐसे खोल के। बता यार भाई आराम अपनी जगह है। देखते हैं। तो बड़े लोग डिस्कशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तुम सब्सक्राइब करो बस, हाईलाइट वाला चैनल भी देख लेना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट, टाटा बाय बाय, हो गया।